गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर चल रहा है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग दी थर्ड लेवल का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो प्यारे आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और प्यारे इसके पहले आपका प्रोज का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और इस चैप्टर की आपको समरी बता चुके हुए हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस वर्ष का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए शुरुआत से ही जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। इस बात को प्यारे जो है दिमाग में एकदम सेट कर लो। और एक क्लास आपकी फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है, तो पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यही आपका अंतिम चैप्टर है जो आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है। इसके बाद आपके जो है क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर देंगे, केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लास होगी। और प्यारे जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं अगर लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और प्यारे जी यहां पर आपको लिखा गया है, बताया गया कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो प्यारे जी यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से आपका कंप्लीट कराया जाएगा। वो भी आपका अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा की जब डेट शीट आती है, डेट शीट के आने के पहले ही आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर आपका कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, कैसे आपको करना होता है उसका मॉडल पेपर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सेशन में 100% पेपर मैच कराई हुए थे। तो प्यारे इस बार रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे पेड क्लास की फीस हमने केवल छोटा सा अमाउंट रखी हुई है 499 रुपए का। ये सभी क्लास के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों के लिए एक ही फीस रखे हुए हैं 499 रुपए का। और ये मंथली नहीं है, पूरे सालाना है, मींस एनुअल है, मींस पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाता, मींस जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक के लिए है, ऐसा कोई नहीं है कि ये मंथली है। और प्यारे पेमेंट करने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। आप गूगल पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, भीम ऐप के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी मेथड आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। और आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है आपको इस नंबर पर पेमेंट कर देना है इन माध्यमों का प्रयोग करके। या फिर आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और प्यारे पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर 7392937172 आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। जो आप पेमेंट किए रहोगे उसी का स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पे मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद आपको यहां से जो है एक फॉर्म भेजा जाएगा, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप से जो है 24 घंटे के अंदर आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही पेमेंट से संबंधी या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइमिंग पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो है पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप 24 घंटा कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा किया जाएगा। बस इसका टाइमिंग प्यारे जो है कॉलिंग रिसीविंग कॉल रिसीव टाइमिंग थोड़ा सा जो है लिमिटेड है, बाकी इसे आगे चल करके इसे भी जो है इसे पूरे दिन के लिए कर दिया जाएगा। मींस आपकी पूरे दिन को जो है कॉल रिसीव होगी, थोड़ा सा समय अभी उसमें लगेगा। अब जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपनी किताब ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो और जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे उस टफ वर्ड मीनिंग को आपको अपनी किताब में लिखना हो तो किताबिया में लिख लो,
अगर कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख लो, ऐसा नहीं कि किताबिया के सजा करके हमको रखना है कि उसके 25 साल यूज करना है, केवल एक ही साल आपको पढ़ना है। तो इसलिए किताब को जितना गुचमुचाए रहोगे ना, उसमें जितना लिखे रहोगे ना, उतना समझा जाएगा कि आप पढ़े हुए हो। ठीक है, तो इसलिए किताबिया में अगर जो है शब्दों के बगलिया में उसका मीनिंग लिखना हो तो वहीं लिख लेना, या फिर आपको जो है कॉपी पे लिखना हो तो कॉपी पे भी लिखते चलना, क्योंकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, इतना विस्तार से बताएंगे जितना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्यारे थोड़ा सा लंबी इसलिए क्लास हो जाएगी, लेकिन आप लोग लंबी क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अब जल्दी से प्यारे क्लास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे अब यहां से देखिए दी प्रेसिडेंट, और इस चैप्टर की कहानी आपको पहले ही बता चुके हुए हैं, समरी आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि इसमें टाइम ट्रेवल की बात किया गया है। चार्ली जो है 1894 में चला जाता है, समय टाइम ट्रेवल करके 1894 में चला जाता है, और उसके बाद जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे जाता है। तो ये सारी की चीजें प्यारे आपको कहानी पहले ही बता चुके हुए हैं। तो अगर कहानी आपने नहीं देखा हुआ है तो आप कहानी जाकर के उसकी समरी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी, तो वहां पर चेक करेंगे आपको कहानी मिल जाएगी। कहानी पढ़ने के बाद ही इस क्लास को अटेंड करिएगा, तभी बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसलिए कहानी पहले आप लोग देख लेना। अब जल्दी से प्यारे यहां से शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट मींस होता है राष्ट्रपति भी होता है और अध्यक्ष भी होता है, तो यहां पर अध्यक्ष है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, एंड द न्यूयॉर्क, और द न्यूयॉर्क मींस होता है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में एक न्यूयॉर्क शहर भी है, और न्यूयॉर्क सेंट्रल मींस न्यूयॉर्क सेंट्रल का जो है स्टेशन भी है। तो दोनों के अध्यक्ष मींस न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष। अब दोनों अध्यक्ष का नाम क्या है? पहले अध्यक्ष का नाम है न्यू हेवन, पहले अध्यक्ष का नाम है न्यू हेवन, और दूसरे अध्यक्ष का नाम है जो है हारफोर्ड रेल रोड, दूसरे अध्यक्ष का नाम है हारफोर्ड रेल रोड। ये दोनों अध्यक्ष का नाम है, मींस जो है न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हारफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर, स्वेयर मींस होता है कसम खाना, स्वेयर मींस होता है कसम खाना, कसम खा करके कहते हैं ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल, स्टैक मींस होता है ढेर, ऑफ टाइम टेबल मींस समय सारणी की, समय सारणी के ढेर की कसम खा करके कहते हैं दैट देयर आर ओनली टू, कि वहां पर केवल दो ही हैं। अर्थात भैया क्या वहां पर दो है, कि मतलब वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वहां पर कई तल हैं, केवल दो ही तल हैं। वो कहते हैं कि वहां पर केवल दो ही तल हैं, तो आपका यही हो गया। अब फिर से देखो कि जो है कि द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क मींस न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड जो है कसम खा करके, समय सारणी के ढेर की कसम खा करके कहते हैं कि दैट देयर आर ओनली टू, कि वहां पर केवल दो ही हैं, अर्थात वहां पर केवल दो ही तल हैं। ये लोग किसकी समय जो है कसम खा करके कहते हैं? समय सारणी के ढेर की कसम। अब जो है ढेर मींस स्टैक मींस होता है ढेर, और टाइम टेबल मींस होता है समय सारणी, समय सारणी के ढेर की कसम खा करके कहते हैं, मतलब जितना जो है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का टाइम टेबल जो सेट किया गया उसके अनुसार कहते हैं, उसकी कसम खा के कहते हैं कि भैया यहाँ पर दुइये जो है लेवल है, तीसरे लेवल का कोनो यहाँ टाइम टेबल ना बनाया गया है, ना तो तीसरा लेवल ना यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर थ्री, वहां पर तीन लेवल हैं, मीन्स लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर तीन लेवल है। यहां मैं कौन है? यहां मैं चार्ली है प्यारे, जहां पर भी आई का प्रयोग चैप्टर में किया जाएगा आप समझ जाना यहां पर चार्ली की बात किया गया है, नरेटर चार्ली की बात किया गया है। अब देखो बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर थ्री, वहां पर कितने लेवल हैं? वहां पर तीन लेवल हैं, बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मैं तीसरे तल पर जा चुका हूं, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर क्या कर चुका हूं? जा चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया कि वहां पर तीन लेवल है। ऐसी बात कौन कहता है? चार्ली कहता है। आगे देखो क्या होता है। यस मींस हाँ, आई हैव टेकन दी ओबियस स्टेप, हाँ मैंने टेकन मींस लिया हुआ था, दी ओबियस, ओबियस मींस होता है स्वाभाविक,
स्टेप मींस कदम, हाँ हमने स्वाभाविक कदम उठाए हुए थे। हम मतलब ये हुआ कि हमने कोई अस्वाभाविक कदम नहीं उठा ली कि थर्ड लेवल पे जाने के लिए एकदम कोनो जादू कर दिए और थर्ड लेवल पे चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम थर्ड लेवल पे जाने के लिए एकदम स्वाभाविक कदम उठाए हुए थे, वही है यस मींस हाँ। आई हैव टेकन दी ओबियस स्टेप, ओबियस मींस स्वाभाविक, स्टेप मींस कदम, हाँ हमने थर्ड लेवल पे जाने के लिए एकदम स्वाभाविक कदम उठाए हुए थे। अब यहां पर थर्ड लेवल हमने अपने मन से जोड़ ली हुए, यहां पर नहीं दी हुए हैं। आगे देखिए, आई टॉक टू अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स। आप ध्यान देना, आई टॉक्ड हमने बात किया, हमने बताया या फिर बात किया, टू अ साइकोटिस्ट फ्रेंड अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से बात किया। आप माइंड मींस अपने, माइंड मींस अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से हमने बात किया। एमंग अदर्स मींस अन्य के साथ साथ, अन्य के साथ साथ हमने अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से भी इस बारे में क्या किया, बात किया। अरे भैया कौन से बारे में, कि थर्ड लेवलवा पे हम जाकर के आ चुके हैं, इस बारे में उसने बात किया। आगे देखो, आई टोल्ड हिम हमने उससे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में उसे क्या किया, बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, अब उसने कौन है, ही कौन है यहां पर, उसका साइकोटिस्ट फ्रेंड सैम वीनर है। नाम आपको नहीं बताए हुए थे समरी में, सैम वीनर, सेकंड नाम आपका क्या है, सैम वीनर। उसका साइकोटिस्ट मित्र कौन है, सैम वीनर है। तो वही कहा, ही सेड, और उसने कहा, इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह एक दिवा स्वप्न की इच्छा थी जो क्या हो चुकी है, फुलफिलमेंट मींस पूरी हो चुकी है। वेकिंग ड्रीम मींस होता है दिवा स्वप्न, विश मींस होता है इच्छा, फुलफिलमेंट मींस होता है पूरा हो जाना। यह एक दिवा स्वप्न के समान, दिवा स्वप्न की इच्छा के समान थी जो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब भैया दिवा स्वप्न मतलब होता है हवाई सपना देखना, मतलब वो ऐसा झूठा कोर्रा सपना देखना, कोनो मतलब नहीं रह जाना, वही होता है, क्या होता है, दिवा स्वप्न होता है। तो मतलब ये हवाई वाला सपना था, जो ऐसी सपना की इच्छा थी जो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यह बात कौन कहता है, उसका साइकोटिस्ट फ्रेंड कहता है। आगे देखो, ही सेड, वह कहता है, आई वाज अनहैप्पी, वह कहता है कि मैं दुखी हूं, मतलब हमारा साइकाटिस्ट फ्रेंड वह कहता है, चार्ली को कहता है कि मैं दुखी हूं। आगे देखो, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये बात जब उसने कहा कि मैं दुखी हूं तो यह बात हमारी पत्नी को पागल बना दिया। तो भैया हमारी पत्नी को नहीं, आप लोग हमारी पत्नी पे मत जाना, क्योंकि अभी आपके सर जी का बियाह ही नहीं हुआ है। तो बियाह ही नहीं हुआ है तो बताओ कहां से सर जी की पत्नी आ जाएंगी। तो यह समझना कि चार्ली की पत्नी की बात हो रही है, ठीक है, सर जी की पत्नी की बात नहीं हो रही है। अभी सर जी वाली तो पता नहीं कहां बेचारी बैठी होगी, अब जो है फोन करके कम से कम बातों कर लेती तब वो ठीक ठाक रहता, लेकिन वहू नहीं याद खबर कर रही है, अभी पता नहीं कहां पर होगी, अपने घर द्वार पे बैठी होगी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, यह बात हमारी पत्नी को एक प्रकार से क्या कर दिया, पागल बना दिया। पागल क्यों बना दिया, कि वह सोच रही होगी कि हमारा पतिवा काहे को दुखी हो गया है, हमने तो कौनो कमी छोड़े ही नहीं हुए हैं, तो काहे को दुखी हो गया है। तो वही बात है, दैट मेड माई वाइफ अ काइंड ऑफ मैड, यह चीज मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल बना दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन फिर वह व्याख्या करता है, मींस सैम फिर बताता है, मींस उसका मनोचिकित्सक दोस्त फिर बताता है, क्या बताता है, दैट ही मीन, कि उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, उसका मतलब ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड मींस आधुनिक संसार इज फुल ऑफ मींस भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी मींस असुरक्षा से भरा हुआ है। वह फिर व्याख्या करता है कि मींस आधुनिक संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर मींस डर से भरा हुआ है, वार मींस युद्ध से भरा हुआ है, वरी मींस चिंता से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और अन्य सभी चीजों से भरा हुआ है। रेस्ट मींस होता है बाकी अन्य चीजें, और बाकी अन्य सभी चीजों से यह संसार भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूं। एस्केप मींस होता है बचना या छुटकारा पाना, और मैं इन सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूं। यह बात कौन कहता है, सैम कहता है, मींस उसका मनोचिकित्सक दोस्त कहता है कि यह बात नहीं है कि वह दुखी है, तुमसे दुखी है। वो कहता है कि संसार जो असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, युद्ध से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, बाकी अन्य सभी चीजों से भरा हुआ है, मैं इन सारी चीजों से क्या करना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं, एस्केप मींस बचना चाहता हूं। वेल ठीक है, आगे फिर क्या होता है, वेल ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता है, कौन इन सारी चीजों से छुटकारा नहीं पाना चाहता है।
एवरीबॉडी आई नो मीन्स सभी लोग, एवरीबॉडी मीन्स सभी लोग, आई नो जिसे मैं जानता हूं, वांट्स टू एस्केप सभी लोग क्या करना चाहते हैं, वांट्स टू एस्केप मीन्स बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसे भी हम जानते हैं सभी लोग जो है इन सारी चीजों से क्या करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर, लेकिन वे भटकते नहीं हैं। वांडर मीन्स होता है भटकना, एक WONDER होता है, उस वंडर मीन्स होता है आश्चर्य होता है, और यहां पर WANDER है, इस वांडर मीन्स क्या होता है, भटकना, तो वही है। बट दे डोंट वांडर, लेकिन वे भटकते नहीं है डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पे वे भटकते नहीं है। मीन्स अगर हम संसार से जो है परेशान हो गए, दुनिया से परेशान हो गए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर चले जाएं, और जो तीसरा तल ऐसा है जो है ही नहीं है, मीन्स केवल इमेजिनेशन हमारा जो है, मीन्स ऐसे जो है तीसरे तल पर चले जाएं। अब यही चीज प्यार से पहले पैराग्राफ में था, पहले आपका ये पहला पैराग्राफ यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ पे चलेंगे और आप लोग को एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलें, एकदम ध्यान से सुनना और कॉपी पेन कलम लेकर के बैठना। अगर हमको पता चला कि तुम लोग वर्ड मीनिंग नहीं लिख रहे हो और ऐसे केवल वीडियो देख रहे हो, तो समझ जाना कि अब तो जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं उनका नंबर भी है। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जो है कि बच्चा नहीं पढ़ा पेड क्लास का है, और जब फिर आपको फोन करके आपसे नहीं बात करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, तो भैया इसलिए जो इस बात को ध्यान देना कि आप एकदम वर्ड मीनिंग लिखते हुए एकदम ध्यान से बेहतरीन ढंग से पढ़ना, कौनो कमी होना नहीं चाहिए। मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए कि सर आपने पेड क्लास बच्चों को दिया हुआ था तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे पिछले वर्ष जो है हमारे सभी बच्चे अपना 100% किए, तो उसी प्रकार से आप भी इस सेशन के बच्चे, मुझे लास्ट तक यही चाहिए कि आप अपना पेपर 100% करके आओगे और 100% आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। तो इसलिए कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। आगे चलो प्यार बच्चे, दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। यहां पर आ जाओ दूसरा पैराग्राफ, और जल्दी से वीडियो को लाइक करते चलो। सभी प्यार बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे में वीडियो को शेयर कर देंगे। आगे बढ़ो प्यार बच्चे। बट दैट्स द रीजन मीन्स यही वह कारण है, बट दैट्स द रीजन यही वह कारण है, ही सेड वह कहता है, मीन्स वह कहता है यही कारण है, मीन्स इसी कारण की वजह से जो है वह दुनिया से जो है वह जो है इमेजिनेशन अपने दिमाग बना लिया है थर्ड लेवल की, मीन्स तीसरे तल की। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त इस बात से क्या हो गए, एग्रीड हो गए, मीन्स सहमत हो गए। किसके सभी दोस्त, चार्ली के सभी दोस्त, मीन्स वही करा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त क्या हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी। पॉइंट मीन्स होता है संकेत करना या इशारा करना, ठीक है। तो एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी चीजें इस तरफ इशारा कर रही थी, मीन्स संकेत कर रही थी। दे क्लेम्ड, वे दावा करते हैं, कौन दावा करता है, मीन्स हमारे दोस्त लोग दावा करते हैं कि सभी चीजें इसी तरफ क्या कर रही थी, इशारा कर रही थी। किस तरफ इशारा कर रही थी कि चार्ली इन सारी जो है दुनिया से परेशान है, इसलिए कोई थर्ड लेवल की इमेजिनेशन अपने दिमाग में कर लिया हुआ है। आगे चलते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा स्टैम्प का एकत्रीकरण करना। कलेक्टिंग मीन्स होता है एकत्रीकरण, और स्टैम्प मीन्स आप जानते हो डाक टिकट जो होता है, डाक टिकट आप जानते हो, जो अगर नहीं जानते होगे तो अपनी गार्जियन से पूछना, बता देंगे डाक टिकट क्या होता है, ठीक है। तो जब आप कुरियर करते हो, कोई चीज सामान भेजते हो, तो आपको एक डाक टिकट लगाना पड़ता है, वही है आपका स्टैम्प। अब यहां पर देखो, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जो मेरा स्टैम्प का एकत्रीकरण था, मीन्स इकट्ठा करना था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, दैट्स अ टेम्पोररी रिफ्यूज, यह एक कुछ समय के लिए, टेम्पोररी मीन्स होता है कुछ समय के लिए, रिफ्यूज मीन्स होता है बचना या फिर मना कर देना या फिर बचना, यह कुछ समय के लिए बचना था। फ्रॉम रियलिटी मीन्स वास्तविकता से, मीन्स जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन था यह कुछ समय के लिए वास्तविकता से बचना था। अब आगे देखो कैसे वास्तविकता से बचना था। वेल ठीक है, मे बी शायद, मीन्स जो स्टैम्प कलेक्शन भी करता है तो ये भी जो है वास्तविकता से बचना ही होता है, तो इसलिए कह रहा है कि वह इमेजिनेशन में चला गया था, वही है। आगे वेल ठीक है, मे बी शायद ऐसा हो, मे बी शायद ऐसा हो, बट माई ग्रैंडफादर डिड
नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को तो किसी वास्तविकता से बचने की आवश्यकता नहीं थी। रियलिटी मींस होता वास्तविकता, वही चीज है। बट माय ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे दादाजी को डिड नॉट नीड, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी मींस जो है वास्तविकता से बचने की। रिफ्यूज मींस होता है बचना, आप यहां समझोगे, रिफ्यूज मींस होता है बचना। तो मेरे दादाजी को किसी वास्तविकता से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मान लो आज हम वास्तविकता से बचना चाहते हैं, जो संसार जो है दुख से भरा हुआ है, जो यहां पर चिंता है, वरी है और जो असुरक्षा है, मान लो आज ये सारी चीजें हैं, तो मैं मान लो सपोज दैट जो है मैं इस संसार से बचना चाहता हूं, लेकिन मेरे दादाजी तो नहीं बचना चाहते होंगे, वो भी इस टाइम कलेक्शन किया करते थे। अब वही चीज यहां पर दिया होगा थिंग्स वर प्रीटी नाइस, चीजें उस समय बहुत अच्छी थी, एंड पीसफुल इन हिज डे, और उनके दिन कैसे थे, बड़े शांतिपूर्वक दिन थे। पीसफुल मींस होता है शांतिपूर्वक, और दादाजी के समय का दिन जो था वो बड़ा शांतिपूर्वक दिन हुआ करता था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, ऑल आई हियर मींस सुनना, जो कुछ भी हम सुनते हैं यही सुनते हैं कि उस समय चीजें बहुत अच्छी थी और दिन वहां उस समय का बहुत शांतिपूर्वक हुआ करता था। एंड ही स्टार्टेड, और उन्होंने मेरा शुरुआत करा है, ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा एकत्रीकरण करना शुरू कराए हुए थे। किसका एकत्रीकरण, इस टाइम का एकत्रीकरण मींस इस टाइम कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे इस टाइम कलेक्शन की शुरुआत कराए हुए थे। तो इसलिए इस टाइम कलेक्शन भी ये नहीं सिद्ध कर सकता है कि मैं आधुनिक संसार से बचना चाहता हूं। आगे देखो, इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, यह टिकटों का एकत्रीकरण करना बहुत अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज, अब ध्यान देना, ब्लॉक मींस होता है जोड़े, आप फोर मींस चार के जोड़े, आप प्रैक्टिकली मींस होता है एक व्यवहारिक रूप से होता है, एक प्रैक्टिकली मींस होता है लगभग यहां पर होगा। एवरी मींस प्रत्येक, यूएस इशू मींस होता है जारी करना, मींस हो जाएगा लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार के जोड़े होते थे, जोड़े जारी किए जाते थे। फर्स्ट डे कवर, जिसे पहले दिन का कवर बोलते थे, मींस पहले दिन का लिफाफा होता था। एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे भी था। सो ऑन मींस इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। एंड आगे देखो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति, यहां पर प्रेसिडेंट आपका राष्ट्रपति होगा। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कलेक्टेड मींस एकत्रित करते थे, स्टैम्प टू, वे भी स्टैम्प का इकट्ठा किया करते थे। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, मींस जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठा किया करते थे। ये चीज हो गया। तो मींस इसमें पहले समझो, ये टिकटों का एकत्रीकरण करना है क्या एक्चुअल में। ये जब कोई भी टिकट नए ढंग से पहले दिन जारी होता था, तो जो टिकट कलेक्टर्स होते थे, मींस जो टिकट को इकट्ठा करते थे, वो कुछ टिकट को खरीद लेते थे और उसे बाद में जो है बेचते थे, तो बाद में बेचते थे तो उसका ज्यादा उन्हें फायदा मिल जाता था। तो ये है कि फ्यूचर ज्यादा देखते थे, क्योंकि इन्हें आधुनिक जो रियलिटी से इस समय बचने की कोशिश करते थे। इसलिए इस टाइम कलेक्शन की बात किया गया है कि रियलिटी से एस्केप होने की बात यहां पर किया गया है। इस टिकटों का एकत्रीकरण करना, ये दिखाया गया है कि वास्तविकता से क्या है, बचना है। तो वो हो गया। तो वही चीज यहां पर दिखा दी है कि फिर उन्होंने बता दिया कि दादाजी तो हमारे वास्तविकता से बचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय के संसार बहुत शांतिपूर्वक था और जो है चीजें बहुत बेहतरीन थी, तो इसलिए दादाजी की तो आवश्यकता नहीं थी। तो वह जो है मिस चार्ली अपने बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि नहीं, टिकटों का एकत्रितकरण करना उसका जो है ऐसा नहीं कि वास्तविकता से बचना है। ये चीज है, हो गया प्यार से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो है हो गया चार्ली व्यक्ति है, चार्ली जो है ये आपका चार्ली है। आगे चलते हैं, तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। आप लोग एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलिए, ताकि आपको जब अंत में समराइजेशन करें पूरी चैप्टर का, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। अब आगे देखो, एनीवे वे मींस होता है खैर, मींस फिर भी आप खैर फिर कहो या फिर खैर। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, अब यहां पर वह चीज है जो ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुई थी, घटित हुई थी। मींस यहां ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ था, वो चीज है, तो वही है हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। मींस यहां अब वो बताने चल रहे हैं जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुआ था। कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गए थे,
थर्ड लेवल पे कैसे पहुंच गए थे, अब यहां से चार्ली कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी तक जो कहानी चली हुई है, मिस्टर सैम बताया कि वह परेशान है संसार से, फिर चार्ली ने जो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन को लोग कहे तो अपनी बात के सिद्ध करने के लिए दादाजी का उदाहरण देता है। ये सारी चीजें अभी तक चली। अब जो है चलता है कि ये थर्ड लेवल उसे एक्चुअल में मिला कैसे था। अब यहां से शुरुआत, उसकी कहानी की मेन शुरुआत यहां से होती है। देखो एनीवे मींस किसी भी तरह, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, यहां पर वह चीज है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुई। वन नाइट, एक रात्रि को, लास्ट समर मींस एक रात्रि को, पिछले ग्रीष्म ऋतु की एक रात्रि को, आई वर्कड, मैं काम किया, लेट एट द ऑफिस मींस ऑफिस में देर तक, मींस पिछले ग्रीष्म ऋतु की एक रात्रि को मैं ऑफिस में देर तक क्या किया, काम किया। आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में था, टू गेट अप टाउन, अपने शहर जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, अपने घर के, शहर के अपने घर पर जाने के लिए मैं कैसे में था, जल्दबाजी में था। अब फिर से देखो, आई वॉज इन हरी, हरी मीन्स होता है जल्दबाजी में, टू गेट अप टाउन मीन्स होता है शहर से दूर जो घर होता है, आवासीय जो क्षेत्र होता है, शहर से थोड़ा सा दूर जो होता है, जहां पर आवासीय क्षेत्र होता है, जहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, उसे बोलते हैं अप टाउन बोलते हैं। तो आवासीय क्षेत्र भी इसे कह सकते हो। तो वही है, आई वॉज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था, टू गेट अप टाउन, अपने आवासीय क्षेत्र में जाने के लिए, टू माई अपार्टमेंट, अपने आवासीय क्षेत्र के अपने घर पर जाने के लिए, मींस आवासीय क्षेत्र के घर पे जाने के लिए मैं जल्दबाजी में था। सो आई डिसाइडेड, इसलिए हमने निर्णय लिया, टू टेक दी सबवे मींस भूमिगत रास्ते का प्रयोग करने के लिए, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, मींस इसलिए हमने डिसीजन लिया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से हम भूमिगत रास्ते का प्रयोग करेंगे। सबवे मींस होता है भूमिगत रास्ता। अब भूमिगत रास्ता क्या होता है, कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो जमीन के नीचे से अंदर से चलती है ना, जैसे आप शहर में देखते होगे मेट्रो होती है, मेट्रो शहर जो है वो नीचे बनाई जाती है ना, तो जल्दी पहुंचा देती है ना, तो वही चीज है कि वह जो है उसने जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भूमिगत रास्ते का प्रयोग करने के लिए सोचता है, बिकॉज क्योंकि इट इज फास्टर देन दी बस, यह बस से तेज चलती थी। ये जो है जाहिर सी बात है, अब कोई मेट्रो जो है बस से तेज चलेगी, तो ये बात है कि उसने सबवे का जो है प्रयोग करने के लिए सोचा, क्योंकि यह बस से तेज चलती थी। आगे देखो, नाउ अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ। अब मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ क्यों घटित हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं। ऑर्डिनरी मींस होता है साधारण सा, गाय मींस होता है व्यक्ति। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, नेम्ड चार्ली, मेरा नाम क्या है, चार्ली है। आप देखो यहां पर आकर के ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, चार्ली है। अब यहां पर आकर के इसके नाम का पता चला कि माय नेम्ड गाई नेम्ड चार्ली मींस नाम मेरा चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं कितनी वर्ष का हूं, 31 वर्ष का हूं। चार्ली बताता है कि मैं 31 वर्ष का हूं। एंड आई वॉज वीरिंग, और मैं पहना हूं, अ टैन गबार्डिन सूट, एक जो है टैन मींस होता है हल्के भूरे रंग का, हल्के भूरे रंग का गबार्डिन सूट मैं पहना हूं। गबार्डिन एक प्रकार का सूट होता है, तो वही आपका यहां पर गबार्डिन दिया हुआ है। मैं हल्के भूरे रंग का गबार्डिन सूट पहना हूं। एंड अ स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा हैट पहना हूं। हैट मींस होता है टोपी, स्ट्रा हैट पे आप इस तरह से देखो, ये आपकी ऊपर जो टोपी पहना हुआ है, इसी टोपी को जो चौकोर कोने वाली होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रा हैट बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि मैं एक स्ट्रा हैट पहना हूं, मींस एक स्ट्रा टोपी पहना हूं, विथ अ फैंसी बैंड, जिसपे एक आकर्षक बैंड लगा हुआ है, मींस फीता लगा हुआ है। इस जो है टोपी पर जिसपे एक आकर्षक फीता लगा हुआ है, मैं उसे पहना हूं। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं जो है दर्जनों व्यक्तियों से होकर के गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे समान ही क्या दिख रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। मैं दर्जनों व्यक्तियों से होकर के गुजरा जो मेरे समान ही क्या हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप, और मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना, टू स्केप मीन्स बचने की। मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, फ्रॉम एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज से, मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ,
मैं केवल अपने घर पे जाना चाहता था। और अपने घर पे किसके पास जाना चाहता था? लुइसा के पास जाना चाहता था। ये लुइसा भैया कौन है? उसकी पत्नी है, उसकी वाइफ है, उसकी मेहरारू है। मतलब ये कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं था कि हम जो है वहां पर बहुत जल्दबाजी में थे, हम सारी चीजों से बच करके जल्दी से सोच रहे थे निकलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वही चीज है कि आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड, मैं केवल चाह रहा था टू गेट होम, मींस घर पे पहुंचे, टू लुइसा मींस अपनी पत्नी लुइसा के पास। मैं केवल चाहता था कि अपने घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचे। ये प्यारे भैया पत्नी के पास नहीं पहुंचेगा तो बताओ दिक्कत नहीं हो जाएगी? एक तो रात हो गया है, ये ऑफिस से लेट छूटा हुआ है, तो उधर पत्नी जो है चढ़ जाएगी कि कहां ऑफिसवा में रुक गए थे, ऑफिसवा में लग रहा है कि तुम्हारी कौन सेटिंग वोटिंग तो नहीं हो गई है, बहुत चीज पत्नी का सवाल आने लगेगा, तो बेचारा पति क्या हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा ना। तो इसलिए सोचा कि पहले कुछ काम धाम छोड़ करके बसी से नहीं चलेंगे, अब ट्रेनिया से चलेंगे, ट्रेनिया से जल्दी से जो है हम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाएंगे ताकि उसके सवालों से बच सके। तो भैया मतलब समझ जाना कि चार्ली अपने मेहरारू से बहुत डरता था या फिर बहुत प्रेम करता था, दोनों में कौनो भी बात हो सकती है, आप अपने अनुसार समझ लेना। तो भैया ये आपका तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे पैराग्राफ पे। आप लोग मिलाते चलिए, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्यारे टाइम लगेगा कोई बात नहीं है, बस चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहानी कहां तक पहुंचती है। चार्ली पहुंच चुका हुआ है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। आई टर्न, मैं मुड़ा इनटू ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। फ्रॉम वेंडर बीट एवेन्यू, मीन्स वेंडर बीट एवेन्यू से, एवेन्यू मीन्स होता है रास्ता, वेंडर बीट नाम है, वेंडर बीट के रास्ते से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ क्या किया? मुड़ा। वही है, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। फ्रॉम वेंडर बीट एवेन्यू मीन्स वेंडर बीट के रास्ते से। अब विंटर बीट के रास्ते से ये होकर के आ रहा होगा, अब जो है या किस तरफ मुड़ गया? ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन की तरफ मुड़ गया। एंड एवेन्यू मींस होता है रास्ता, इस बात को ध्यान देना। एंड वेंट डाउन टू दी स्टेप, और सीढ़ियों से नीचे गया। टू दी फर्स्ट लेवल मींस प्रथम तल पर, और सीढ़ियों से प्रथम तल पर पहुंच गया। अभी फर्स्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है। आगे देखो, वेयर यू टेक ट्रेन लाइक दी 20th सेंचुरी, जहां पर आप 20वीं शताब्दी के समान ट्रेन पकड़ सकते थे। तो वही है, वेयर मींस जहां, यू टेक ट्रेन जहां आप ट्रेन को पकड़ सकते थे, लाइक मींस के समान, दी 20th सेंचुरी मींस 20वीं शताब्दी के समान, जहां पर आप 20वीं शताब्दी के समान ट्रेन को क्या करते सकते थे भैया? पकड़ सकते थे। आगे चलो, देन आई वॉक्ड डाउन, फिर उसके बाद हम नीचे गए। एंदर फ्लाइट मींस दूसरी सीढ़ी, मींस उसके बाद हम दूसरी सीढ़ी से नीचे गए। टू दी सेकेंड लेवल, और पहुंच कहां गए? दूसरे तल पे पहुंच गए। मींस तब मैं एक और सीढ़ी उतर करके दूसरे तल पर क्या कर गया? पहुंच गया। वेयर मींस जहां पर दी सब अर्बन ट्रेन्स, सब अर्बन मींस क्या होता है? शहरी, सब अर्बन मींस होता है शहरी, जहां पर शहरी या उपनगरी चाहे जो भी कहो, जहां पर शहरी ट्रेन्स लीव फ्रॉम मींस जहां से लीव फ्रॉम मींस छोड़ती थी, अर्थात जहां से शहरी ट्रेनें जाया करती थी, मैं उस सेकंड लेवल पर क्या कर गया? पहुंच गया। डग्ड, उसके बाद प्रवेश किया। डग मींस होता है प्रवेश करना, उसके बाद प्रवेश किया इनटू एन आर्च डूरवे, आर्च मींस होता है अर्धचंद्राकार, डूरवे मींस होता है दरवाजा। उसके बाद हम एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश किए। हेडिंग फॉर दी सबवे, जो भूमिगत रास्ते की तरफ लेके जाता था। हेडिंग मींस होता है लेकर के जाना, कहां पर लेके जाना? भूमिगत रास्ते। सबवे मींस भूमिगत रास्ते, जो भूमिगत रास्ते की तरफ लेकर के जाती थी। मैं उस जो है अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश किया। एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। भैया चार्ली खो गया, चार्ली खो गया, भूमिगत रास्ते में आकर के खो गया। आप देखो कहां पर खोया हुआ है। दैट्स इजी टू डू, यह करना बहुत आसान था। दैट्स इजी टू डू, यह करना बहुत आसान था। मिस चार्ली जिस तरह से खोया, यह करना बहुत आसान था। आगे है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ध्यान देना, आई हैव इन एंड आउट, इन मीन्स होता है अंदर आना, अंदर जाना, आउट मीन्स होता है बाहर जाना। आई हैव इन एंड आउट, मैं अंदर और बाहर गया हूं। कहा? किसके? आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हंड्रेड्स ऑफ टाइम मीन्स सैकड़ों बार, सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर गया हूं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, लेकिन हम हमेशा खोज लेते हैं। बम्पिंग मीन्स होता है टकराना होता है या खोजना, चाहे जो भी कहो।
आई एम ऑलवेज बम्पिंग, हम हमेशा टकरा जाते हैं, इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजे से टकराते हैं, एंड स्टेयर्स, सीढ़ियों से टकराते हैं, एंड कॉरिडोर्स, और गलियारों से टकरा जाते हैं। मीन्स उसे नए नए जो है सीढ़ियां मिल जाती हैं, गलियारे मिल जाते हैं और दरवाजे मिल जाते हैं। जब भी वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, इतना बड़ा स्टेशन है कि उसे नए नए दरवाजे मिल जाते हैं, गलियारे मिल जाते हैं, सीढ़ियां मिल जाती हैं। तो वही है कि आई एम ऑलवेज बम्पिंग, बम्पिंग मीन्स होता है टकराना, हम हमेशा टकरा जाते हैं, इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजों से टकरा जाते हैं, अर्थात नए नए दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं, स्टेज, सीढ़ियों से टकरा जाते हैं, मींस सीढ़ियों में प्रवेश कर जाते हैं, एंड कॉरिडोर, और गलियारे में। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार तो हम एक सुरंग में प्रवेश कर गए थे। मीन्स वंस मीन्स एक बार, आई गॉट मीन्स मैं चला गया था, इनटू अ टनल, टनल मीन्स होता है सुरंग, एक बार तो हम एक सुरंग में चले गए थे, अबाउट अ मील लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। सुरंगिया कितनी लंबी थी भैया? 1 मील लंबी थी। अब 1 मील में कितने किलोमीटर? भैया कमेंट करके बताना कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। अच्छा हम बता देते हैं, हमारा बच्चा लोग लापरवाह होगा, नहीं कमेंट करेगा। तो भैया 1 मील में 1.62 किलोमीटर होता है। तो यहां पर मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की बात हो रही है। मीन्स वह टनल कितने किलोमीटर थी? 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी थी। तो समझ जाओ कितनी बड़ी टनल रही होगी, कितनी बड़ी सुरंग रही होगी। अब अगर टनल, सुरंग इतनी लंबी हो सकती है तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कितना बड़ा हो सकता है, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए जो समझ जाना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा था। तो वही है कि आई हैव, आई वंस आई गॉट इनटू अ टनल, एक बार हम एक जो है टनल में प्रवेश कर गए थे, अबाउट अ मील लॉन्ग, जो 1 मील की लंबी दूरी थी उसकी, एंड केम आउट, और जो है निकले बाहर, इन दी लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और उसके बाद जब हम टनल से निकले तो हम रूजवेल्ट होटल के लॉबी में प्रवेश कर गए। रूजवेल्ट एक होटल है अमेरिका में, उस होटल के लॉबी मींस बरामदे में पहुंच गए। मींस उस टनल से निकल करके हम रूजवेल्ट होटल के बरामदे में पहुंच गए। एंड द टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग, मैं ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंच गया, ऑन 46 स्ट्रीट, मींस सड़क नंबर 46 के ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंच गया। और दूसरी बार हम जब सुरंग से निकले तो हम कहां पर पहुंच गए हुए थे? सड़क नंबर 46 के ऑफिस बिल्डिंग में मैं पहुंच गया था, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक हट करके थी, मींस जो 3 ब्लॉक की दूरी पर थी। ए प्यारे हो जाएगा, ये यहां तक हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं 5वें पैराग्राफ पे। आप लोग एकदम ध्यान लगाए रहना, ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। अगर भटका ध्यान तो समझ जाना कि पिटबो करेंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे तो अब जो है अपना समझ जाना, आप लोग से कनेक्ट होने में मुझे 2 मिनट लगेगा फोन कॉल करने में, तो इसलिए, और कभी भी कॉल कर सकते हैं। संडे को तो खास करके किसी भी दिन आप पे कॉल जा सकती है, और कॉल पे जाने के बाद आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं। पूछने के बाद अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में बना लो। तो इसलिए भैया आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, कोनो लापरवाही नहीं करना है। आगे चलते हैं प्यारे, 5वें पैराग्राफ पे चलते हैं। 5वें पैराग्राफ पे देखते हैं क्या है, और जल्दी से सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने बच्चे आए हुए हैं सभी एक बार धनाधन वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलते हैं, 5वां पैराग्राफ है, समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूं, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग, मींस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, मींस एक पेड़ के समान। कभी कभी हम सोचते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के समान बढ़ रहा है। पुशिंग आउट मींस निकाल रहा है, न्यू कॉरिडोर्स मींस इसमें से नए नए गलियारे निकल रहे हैं। मींस इस जो है इसमें से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में से नए नए गलियारे निकलते हैं, एंड स्टेयरकेसेस, सीढ़ियां निकल रही हैं, लाइक रूट्स मींस जड़ों के समान। जिस तरह से जड़ें बढ़ती हैं उसी तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नए नए जो है गलियारे निकल रहे हैं, और नई नई सीढ़ियां जड़ों के समान निकल रही हैं। फिर से बताते हैं, सुनना। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी हम सोचते हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ के समान बढ़ रहा है या फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे निकल रहे हैं यहां से, एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जड़ों के समान यहां से नई नई सीढ़ियां और नए नए गलियारे यहां से निकल रहे हैं। तो ये चीज हो गई। आगे देखो, देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, यहां पर संभवतः एक लंबी टनल है, लंबी सुरंग है, दैट
nobody knows, जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, about feeling its way under the city right now मींस जो इस समय जो है, जो ठीक इस समय शहर के नगर के बीच में, मींस इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। मींस जो यहां पर एक ऐसी टनल है जो कोई व्यक्ति नहीं जानता है, मींस जो एक समय जो है, इस समय जो है नगर के जो है नीचे रास्ता बनाती जा रही है। आगे फिर से देख लें इस चीज को, देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, यहां पर संभवतः एक लंबी टनल है, लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जो कोई भी नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राउट नाउ, मींस इस समय जो है शहर के नीचे से क्या बना रही है, एक रास्ता बना रही है, एंड इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और यह रास्ते पे है और यह टाइम स्क्वायर की ओर जो है बढ़ रही है, मींस यह टाइम्स एंड ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और टाइम्स स्क्वायर के रास्ते में है, अर्थात हो जाएगा यह टाइम्स स्क्वायर की ओर क्या कर रही है, टनल जा रही है। अब भैया टाइम स्क्वायर क्या है, ये अमेरिका में एक स्थान का नाम है टाइम स्क्वायर, उस स्थान के बारे में बताया गया है कि ये टाइम स्क्वायर की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है, टनल बढ़ रही है। आगे देखो, एंड मे बी एंदर टू सेंट्रल पार्क, और जो दूसरी टनल होगी शायद वह सेंट्रल पार्क की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। आगे चलो, एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स मींस वर्षों से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल जो है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था, हैज बीन एज एन एग्जिट मींस इनके लिए बाहर निकलने का एक रास्ता बन गया था, अ वे ऑफ एस्केप मींस बचने का जो है एक रास्ता बन गया था, मींस इनके पलायन का एक मार्ग बन गया था। यही हो गया, अ वे ऑफ एस्केप मींस, एस्केप मींस होता है बचना या फिर निकलना, तो इनके बचने या पलायन का एक मार्ग बन गया था। मे बी जो है, आगे देखो, मे बी दैट्स हाउ दी टनल आई गॉट इन टू, अब वह कहता है कि मे बी शायद, दैट्स हाउ कुछ इसी तरह की, दी टनल में मींस सुरंग में, आई गॉट इन टू मैं प्रवेश कर गया, मींस शायद कुछ इसी तरह की सुरंग थी जिसमें मैं क्या कर गया, प्रवेश कर गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकोटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, अब ध्यान देना, बट आई नेवर टोल्ड, लेकिन हमने कभी नहीं बताया, माई साइकोटिस्ट फ्रेंड, अपने जो है साइकोटिस्ट दोस्त को, साइकोटिस्ट दोस्त उसका कौन है, सैम वीनर, वही करा है कि मैंने अभी अपने कभी साइकोटिस्ट दोस्त मिस सैम वीनर को कभी नहीं बताया अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में, इस विचार के विषय में हमने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से कभी नहीं बताया। कौन सा विचार, ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो इसके दिमाग में विचार चल रहा है, एक पेड़ के समान जो है बढ़ रहा है, जिस तरह से पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं, रूट्स बढ़ती हैं, उसी तरह से इसमें से नए नए गलियारे निकल रहे हैं, सीढ़ियां निकल रही हैं, इन सारी चीजों के बारे में वह अपने मनोचिकित्सक दोस्त सैम से कुछ भी बताया नहीं था। वही है, बट आई नेवर टोल्ड, हमने कभी नहीं बताया, माई साइकोटिस्ट फ्रेंड, अपने मनोचिकित्सक दोस्त से, अबाउट दैट आइडिया मींस इस विचार के बारे में, इस विषय के बारे में, इस विषय के बारे में हमने अपने मनोचिकित्सक दोस्त से कभी कुछ नहीं बताया। ये प्यारे आपका हो गया। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक पेड़ के समान जो है किस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रही है, यहां पर आपका फिगर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे पैराग्राफ पे चलते हैं। अब छठे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी जल्दी से लाइक कर देंगे। थोड़ा सा लंबी क्लास होगी लेकिन बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, जब तक आज इस चैप्टर की समाप्ति नहीं कर लेंगे तब तक इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं प्यारे, तो इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से बैठे रहो। आगे चलो, दी कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, ध्यान देना, दी कॉरिडोर जिस गलियारे में, आई वॉज इन बिगेन जिसमें मैं प्रारंभ कर रहा था, एंगलिंग मीन्स होता है प्रवेश करना, मीन्स जिस तरफ मैं मुड़ा, एंगलिंग मीन्स होता है प्रवेश करना है, मुड़ना भी कर सकते हो। मैं दी कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग मीन्स वह गलियारा जिसमें मैं क्या कर रहा था, मुड़ रहा था। लेफ्ट मीन्स किधर की तरफ मुड़ रहा था, बाईं तरफ मुड़ रहा था। तो वही है, जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाईं तरफ जो है क्या कर रहा था, मुड़ रहा था। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और जो तिरछे, स्लांटिंग इस होता है तिरछे, डाउनवर्ड मींस नीचे की तरफ, और वह तिरछे नीचे की तरफ जा रहा था। फिर से देखना, दी कॉरिडोर आई वाज बिगेन इन एंगलिंग लेफ्ट, जिस गलियारे में हम बाईं ओर से जो है मुड़ रहे थे, उस गलियारे में ऐसे कह सकते हो, उस गलियारे में हम बाईं ओर से जो है कोण बनाते हुए मुड़ रहे थे। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और सीधे तिरछे नीचे जा रहे थे। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग,
एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, कि यह गलत था, और हमने सोचा कि यह क्या था, गलत था, मीन्स मैं गलत रास्ते को पकड़ लिया हूं, इस बात को हमने उसी समय सोच लिए हुए थे। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने जारी रखा। केप्ट ऑन मीन्स होता है जारी रखना, वॉकिंग मीन्स टहलना, मीन्स चलना, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ भी हम सुन सकते थे, वाज मीन्स थी, द एम्प्टी साउंड मीन्स खाली आवाज, ऑफ माई ओन फुट स्टेप मीन्स अपने स्वयं के पैरों की, मीन्स मैं वहां पर जो कुछ भी आवाज सुन सकता था वह स्वयं के पैरों की पदचाल की खोखली आवाज ही मैं वहां पर क्या कर सकता था, सुन सकता था। अर्थात उस कॉरिडोर में, उस गलियारे में कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो वही चीज है, ऑल आई कुड हियर, जो कुछ भी हम सुन सकते थे, वाज मीन्स थी, द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, मेरे स्वयं के पैरों की जो है, पैरों की पदचाल की खोखली आवाज ही थी, जिसे मैं क्या कर सकता था, सुन सकता था। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मेरे पास से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा। सोल मीन्स होता है आत्मा, कोई भी आत्मा नहीं गुजरी, अर्थात कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं गुजरा, उस गलियारे में से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, देन आई हियर्ड, फिर हमने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर मीन्स खोखला, हॉलो मीन्स खोखला, रोर मीन्स शोर, फिर हमने खोखले शोर को सुना। अहीड मीन्स सामने से, फिर हमने सामने से खोखले शोर को सुना। दैट मीन्स जिसका मतलब है ओपन स्पेस मीन्स खुला हुआ स्थान, एंड पीपुल टॉकिंग मीन्स बात करते हुए लोग, मीन्स जिसका मतलब है खुला हुआ स्थान और बात करते हुए लोग। आगे चलते हैं, आगे है, आगे प्यार आपका है, अच्छा ए दी कॉरिडोर आई वाज बिगिन इन एंगलिंग लेफ्ट, ये अच्छा आपका हो गया। हाँ आगे चलते हैं, मीन्स स्पेस एंड टॉकिंग। आगे चलते हैं, दी टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल मीन्स सुरंग हो गया, टर्न मीन्स मुड़ी, शार्प लेफ्ट मीन्स तेजी से, शार्प मीन्स होता है नुकीली, नुकीली मीन्स तेजी से, लेफ्ट मीन्स बाईं तरफ, वह टनल जो है तेजी से बाईं तरफ मुड़ी। एंड आई वेंट डाउन, और मैं नीचे गया, आई वेंट डाउन अ शार्ट फ्लाइट, मैं जो है एक सीढ़ी से क्या किया, नीचे गया। शार्ट मीन्स छोटी सी फ्लाइट मीन्स सीढ़ी से, छोटी सी सीढ़ी से हम क्या किए, नीचे गए। एंड केम आउट, और आ गए, आउट ऑन दी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गए। तो प्यार अब जो है वह फर्स्ट लेवल से किधर आ जाता है, थर्ड लेवल पे आ जाता है। यही उसके इमेजिनेशन वाला लेवल है, थर्ड लेवल इसका इमेजिनेशन वाला चार्ली का है। अब वह थर्ड लेवल पे क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब आगे देखो, फॉर जस्ट अ मोमेंट, फॉर जस्ट अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, आई थॉट हमने सोचा, एक क्षण के लिए हमने सोचा, आई वॉज बैक ऑन दी सेकेंड लेवल, कि मैं पुनः दोबारा दूसरे लेवल पे आ गया हूं। एक क्षण के लिए तो हमने सोचा कि मैं पुनः दोबारा सेकेंड लेवल पे आ गया हूं, मीन्स द्वितीय तल पे आ गया हूं। बट आई सा, लेकिन हमने देखा, दी रूम वाज स्मॉलर, जो कमरे थे वे छोटे थे। फिर हमने देखा कि जो कमरे थे वे छोटे कमरे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहां पर बहुत कम ही टिकट की खिड़कियां थी। तो भैया देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहां पर बहुत कम जो है टिकट की खिड़कियां थी। आगे है, एंड ट्रेन गेट्स, और बहुत कम ट्रेन के गेट थे। एंड दी इंफॉर्मेशन बूथ, और जो वहां पर सूचना का केंद्र था, इन दी सेंटर मध्य में, वाज वुड, वह लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने का दिख रहा था। इस जो वहां पर इंफॉर्मेशन बूथ था, सूचना का केंद्र था, वह लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ढंग का क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, ओल्ड लुकिंग था। आगे चलते हैं, अब ये सारी चीजें किसके कंपैरिजन में किया जा रहा है, वहां की कमरे छोटे थे और जो सारी चीजों की तुलना किया, किसके बीच में कंपैरिजन हो रही है, ये फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच में कंपैरिजन हो रही, पहले और दूसरे तल की तुलना कर रहा है, किससे, इस थर्ड लेवल से तुलना कर रहा है। तो ये कर रहा है कि वहां पर कमरे थर्ड लेवल पे क्या थे, छोटे छोटे कमरे थे और वहां पर बहुत कम टिकट विंडोज थी। आगे चलते हैं, एंड दी मैन इन दी बूथ, और वह व्यक्ति जो बूथ में था, बूथ कौन सा, इंफॉर्मेशन बूथ मीन्स सूचना केंद्र, मीन्स वह व्यक्ति जो सूचना केंद्र पर था, मीन्स बूथ पर था। और मीन्स पहना हुआ था, वियर का सेकेंड फॉर्म और, मीन्स वह पहना हुआ था अ ग्रीन आई शेड, एक हरे रंग का आई शेड मीन्स होता है नेत्ररक्षक, एक हरे रंग का नेत्ररक्षक पहना हुआ था। अब हरे रंग का नेत्ररक्षक मतलब चश्मा पहना हुआ था, हरे रंग का वह नेत्ररक्षक पहना हुआ था, मीन्स हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था।
एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, एंड लॉन्ग ब्लैक एक लंबा काला सा, स्लीव मीन्स होता है आस्तीन, जो नीचे तक पैर तक नीचे फैला हुआ होता है उसे बोलते हैं स्लीव बोलते हैं। एक जो है लंबा सा जो है काले रंग का आस्तीन पहना हुआ, प्रोटेक्टर मीन्स होता है रक्षक, मीन्स वह एक काले रंग का लंबा आस्तीन का रक्षक पहना हुआ था, मीन्स बोले तो अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए वह एक जो है प्रोटेक्टर पहना हुआ था, रक्षक पहना हुआ था। दी लाइट्स वर डिम, वहां पर जो प्रकाश थे वे क्या कैसी प्रकाश थी, डिम मीन्स धुंधले प्रकाश थे, वहां पर जो प्रकाश थी, जो लाइट की व्यवस्था थी, लाइट कैसी थी, धुंधले प्रकाश थे। तो वही है दी लाइट्स वर डिम मीन्स जो प्रकाश था धुंधला प्रकाश था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वह एक प्रकार से क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, मीन्स जो वहां पर प्रकाश थे वो प्रकाश फड़फड़ा रहे थे, फड़फड़ाने का मीन्स हो जाएगा कभी जलना कभी बुझना, जलना बुझने वाला कॉन्सेप्ट आपका फ्लिकरिंग होता है। तो वही चीज है कि यहां पर फिर से देखो कि दी लाइट्स वर डीम, वहां की जो प्रकाश थी धुंधला प्रकाश था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और कुछ क्या हो रहा था, फड़फड़ा रहा था। आप ये अच्छे रात में पहुंचा हुआ है क्योंकि उसे शाम हो गया था ऑफिस से ही छूटने में, अब जो है अंधेरा हो गया है, तो इसलिए जाहिर सी बात है वहां पर प्रकाश की व्यवस्था तो की ही जाएगी। तो वहां पर जो प्रकाश था वह जो है काफी धुंधला था और फ्लिकर कर रहा था, मीन्स फड़फड़ा रहा था, मीन्स जल बुझ रहा था। देन आई सा, फिर हमने देखा, वाई मीन्स क्यों, मीन्स ऐसा क्यों हो रहा था, तब हमने देखा, क्या देखा, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वे खुली ज्वाला वाली गैस लाइट्स थी। अब खुली ज्वाला वाली गैस लाइट क्या होती है, आपको पता है पहले जो है, पहले लोग गैस सिलेंडर में, ये जो है गैस सिलेंडर होता था, गैस सिलेंडर में एक जो है सफेद रंग का जो है प्रकाश चारों तरफ करने के लिए एक लगा देते थे, मीन्स एक जो है बल्ब टाइप ही रहता था, सफेद रंग का होता था, तो जो लगा देते थे और बहुत दूरी तक वह प्रकाश क्या रहता था, तो उसका फ्लिकरिंग प्रकाश होता है। तो वही ओपन गैस लाइट्स। आप लोग जो अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो पहले ये तेरही वरही में ज्यादा सिस्टम चला करता था पहले, क्योंकि ये लाइट तो उतना था नहीं, तो वही जो है गैस लाइट्स का ही प्रयोग किया जाता था। शादी में भी जो है गैस लाइट्स का ही प्रयोग किया जाता था, शादी सबसे ज्यादा तेरही में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो वो चीज होता है गैस लाइट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वहां थी, मीन्स जो है खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें वहां पर थी। आप अच्छे पुराने समय का है, थर्ड लेवल मीन्स पुराने समय का है, तो इसलिए जो है वहां पर वैसे सामान भी थी, वैसे चीजें भी थी। आगे चलते हैं, अब जो 7वें पैराग्राफ पे चलते हैं। अब जल्दी से 7वें पैराग्राफ पे चलते हैं, और 7वें पैराग्राफ पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अच्छे थोड़ा सा लंबा समय लेते हैं लेकिन आपको बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब आगे चलो, आगे है देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, ध्यान देना, देयर वर वहां थे, ब्रास मींस होता है पीतल के, स्पीटन्स मींस होता है थुकदान, वहां पर जो है पीतल के थुकदान थे, ऑन द फ्लोर मींस फर्श पर, वहां पर फर्श पर जो है पीतल के थुकदान थे। अरे भैया पहले के लोग पनवा खाकर पिचिर पिचिर किए रहते थे ना, अरे मुआ से पिचिर पिचिर थुकते रहते थे, तो थुकने के लिए स्टेशनवा पे वहां पर पीतल का थुकदान रखा हुआ था। आगे देखो, एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन की तरफ अ ग्लिंट ऑफ लाइट मींस एक जो है चमक, ऑफ लाइट मींस प्रकाश की, एक प्रकाश की चमक, काट माई आई मींस मेरी आंखों पर पड़ी, और जो है स्टेशन की तरफ एक जो है एक प्रकाश की चमक मेरी आंखों पर पड़ी। आगे देखते हैं, अ मैन वाज, वो प्रकाश किसका था वहां पर, इसे देखो, अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक व्यक्ति अपनी सोने की घड़ी को निकाल रहा था, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वेस्ट पॉकेट मींस, पॉकेट मींस जेब जानते हो आप, वेस्ट पॉकेट मतलब चौथैलिया जो होता है बनियनवा में से, बनियनवा मतलब चड्ढिया में से, चड्ढिया में भैया समझ जाना कि चौथौली पहले चड्ढियों में होता था, अरे समझ जाना अंडरबियर कह रहे हैं, अरे देहाती भाषा में कह दिए तो समझ जाना कुछ अंडरबियर ही है, ठीक है, तो आप समझ जाना, ठीक है, एक भैया हो गया। अब अंडरवियरवा में भैया पहले चौथैली होता था, अब चौथैली सोने की घड़ी है तो चौथैलिया में रखेगा ना, कौनो चोरी वोरी ना कर पाए ना, तो वही चीज है। तो वह उसने अपने वेस्ट पॉकेट से क्या निकाला, एक सोने की घड़ी वह निकाला, एंड उसके बाद ही स्नैप्ड ओपन दी कवर, और उसके बाद स्नैप मींस खोला, दी कवर मींस उसके ढक्कन को, और उसने उसके ढक्कन को क्या किया, खोला, ग्लैंस्ड, उसे बड़ी ध्यान से देखा, एट दी वॉच, अपनी घड़ी को उसने बड़ी ध्यान से देखा, एंड फ्रोन्ड, और क्या किया, घूरा, क्रोधित हो गया, अपनी घड़ी को बड़ी ध्यान से देखा और क्रोधित हो गया, फ्रोन्ड हो गया। ही, और उसने पहना हुआ था अ डर्बी हैट, एक डर्बी जो है डर्बी टोपी पहना हुआ था,
डर्बी टोपी एक प्रकार की चौकोर ढंग से टोपी होती है, तो वही है, वह डर्बी टोपी पहना हुआ था, मींस डर्बी टोपी पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और जो है एक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था, और एक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था, विथ टीनी लेपल्स, जिसपे छोटे छोटे लेपल्स लगे थे। लेपल क्या होता है? सुटवा में, जैसे शादी ब्याह का जो सुटवा होता है, सुटवा में जेबवा में थोड़ा सा जो है कपड़ा लगाया जाता है ना, थोड़ा सा ऊपरा जो है जेबवा के ऊपरा थोड़ा सा कपड़ा जो है अतिरिक्त लगा हुआ होता है, वही होता है लेपल्स, जिसपे उस सूट पे छोटे छोटे क्या लगे हुए थे? लेपल्स लगे हुए थे। आगे चलते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक, और उसके पास थी, बिग मींस बड़ी, ब्लैक मींस काली, हैंडल बार मींस हैंडल के समान, मुस्टैचेस मींस मूछे, और उस व्यक्ति की जो यहां से निकाल रहा था, घड़ीवा निकाल रहा था, उसकी क्या थी? बिग मींस बड़ी, काली, और हैंडल बार मतलब हैंडल के समान, मुस्टैच मींस मूछे थी। मतलब उस व्यक्ति के मूछे कैसे थी? बड़ी थी, काली थी, हैंडल के समान थी। अरे भैया साइकिलिया का हैंडलिया देखो ना, साइकिलिया की हैंडलिया देखो तो कुछ लोग की मोचिया जो है एकदम टाइट होकर के साइकिलिया की हैंडलिया के समान से करवा तक पहुंच जाती है। हम मोचिया की बात कर रहे हैं, तो भैया वही है, हैंडल बार के समान उसकी क्या थी? मूछे थी, बड़ी मूछ थी, काली मूछ थी, और हैंडल बार मींस जो है साइकिल के हैंडल के समान उसकी मूछी कहां तक, मुछिया कहां तक पहुंच रही थी? कर्मा तक पहुंच रही थी, तब भाई हैंडल बनेगा। तो ये हो गया। आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका? आगे आपका है देन आई लुक्ड, फिर हमने देखा, अराउंड मींस चारों तरफ, फिर हमने चारों तरफ देखा, एंड सा दैट, और वहां मैंने देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन मींस प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर, एवरीवन इन द स्टेशन मींस प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन पर, वाज ड्रेस्ड मींस कपड़ा पहना हुआ था, लाइक 1890 समथिंग मींस 1890 के आसपास का, मींस फिर हमने देखा सभी लोग जो है 1890 के आसपास का कपड़ा पहने हुए थे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्यारे, आगे है आपका, आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, हमने कभी इतनी दाढ़ियां नहीं देखी थी। बियर्ड मींस होता दाढ़ी, हमने कभी इतना दाढ़ियां नहीं देखी थी। साइड बंस, गलमुछे, दढ़िया के बगलिया जो गलमुछे टाइप का होता है वही होता है गलमुछे, हमने कभी इतने साइड बंस नहीं देखे थे, मींस गलमुछे नहीं देखे थे। एंड फैंसी मुस्टैचेस, और आकर्षक, फैंसी बोले तो आकर्षक, और इतनी आकर्षक मूछे नहीं देखे थे। इन माई लाइफ मींस अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में हमने जो है कभी इतनी दाढ़ियां नहीं देखे थे, गलमुछे नहीं देखे थे, और जो है हमने जो है इतनी जो है फैंसी मींस आकर्षक मूछे नहीं देखे थे इन माई लाइफ मींस अपने पूरे जीवन में। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं। अ वुमेन वॉक्ड थ्रू द ट्रेन गेट, एक स्त्री कहां से आ रही थी? ट्रेन के गेट से एक स्त्री आ रही थी। सी ओवर अ ड्रेस, वह एक कपड़ा पहनी हुई थी। अरे भैया जो है मेहरारू है तो कपड़े पहनेगी ना, ऐसे तो जो है बिना कपड़े के नहीं आ जाएगी, लेकिन ये बताने का संदर्भ नहीं है, कपड़वा कैसा है वो बताने का संदर्भ है। तो वहां पर देखना कि अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक स्त्री ट्रेन के गेट से आ रही थी। सी और वह पहनी हुई थी अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन, मींस लेग ऑफ मटन मींस होता है भेड़ की टांगों जैसी, वह भेड़ की टांगों जैसी एक जो है ड्रेस पहनी हुई थी, कपड़ा पहनी हुई थी, बोले तो आकर्षक कपड़ा पहनी हुई थी, आकर्षक पोशाक पहनी हुई थी। अब कहेंगे कि भेड़ की जो है भेड़ की टांगों जैसा ड्रेस पहनी हुई थी, तो आप समझ नहीं पाओगे, तो समझ जाओ बस वह आकर्षक कपड़े पहनी हुई थी। आगे देखो, आगे है एंड स्कर्ट टू दी टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और जो उसका स्कर्ट था, स्कर्ट मतलब समझ रहे हो जो लड़की लोग पहनती हैं ऊपरा से जो पहनती हैं वही स्कर्ट होता है। अब लड़की लोग समझ जाना स्कर्ट क्या होता है, हमको उतना अच्छे से नहीं पता कि स्कर्ट क्या होता है, लेकिन बस यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि भैया वो स्कर्ट पहनी हुई थी, स्कर्टवा कहां तक पहुंच रहा था? जूते के सूज के बटन तक पहुंच रहा था। हाई बटन शूज मींस जो जूते की ऊंची बटने थी वहां तक जो है उसकी उस औरत की स्कर्ट पहुंच रही थी। मतलब समझ जाना, स्कर्ट चाहे जो भी होता है समझ जाना। लड़की लोग, भैया लड़का लोग तो पूछ लेंगे लड़की लोग से, भैया लड़का लोग जितने हैं लड़की लोग से पूछ लेना स्कर्ट क्या होता है, ठीक है। तो स्कर्ट कहां तक पहुंच रहा था? उस जूते की ऊंची बटन तक स्कर्ट पहुंच रहा था। किसका स्कर्ट पहुंच रहा था? उस स्त्री का पहुंच रहा था। बैक ऑफ हर, उसके पीछे मींस उस स्त्री के पीछे, आउट ऑन दी क्या है? ट्रैक्स, रास्ते पर, मींस उसके पीछे रास्ते पर। आई कॉट, हमने देखा, अ ग्लिम्स, हमने पाया, कॉट मींस पाया भी कर सकते हैं, हमने पाया,
अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, एक इंजन की झलक हमने पाई। ग्लिम्स मींस होता है झलक, काट मींस पाया, अब लोकोमोटिव मींस होता है इंजन की। तो हमने उसके पीछे रास्ते पर एक इंजन की झलक पाई या झलक देखी। आप देखो, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड इप्स लोकोमोटिव, वह एक छोटा सा स्मॉल कुरियर, कुरियर मींस होता है जो पत्रों का आदान प्रदान करते हैं, जिस ट्रेन से जो है पत्र का आदान प्रदान करते हैं उसी को स्मॉल कुरियर। एंड इप्स लोकोमोटिव, और इप्स लोकोमोटिव था मींस इंजन था, मींस कुरियर को ले जाने वाला इंजन था। आगे चलते हैं, विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, और फनल मींस होता है कीप, शेप मींस आकार की, स्टैक मींस चिमनी, और जिसकी जो है एक चिमनी की फनल मींस कीप के आकार की चिमनी थी, मींस उस इंजन की जो चिमनी थी कीप के आकार की, फनल के आकार की क्या थी, चिमनी थी। भैया इंजन है तो इंजन का, पहले तो इंजन आपको पता है 1894 के आसपास तक इंजन किससे चला करते थे, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं हुआ करते थे, भाप से चलते थे, कोयला से चलते थे। तो वहां पर जो चिमनी थी उस जो है एक फनल के आकार की वहां पर क्या थी, चिमनी थी। तो वही चीज है। एंड देन आई न्यू, तब मैं समझ गया, जब इतनी सारी चीजें हमने देख ली वो उस लेवल पर, थर्ड लेवल पे, फिर उसके बाद मैं क्या कर गया, समझ गया। तो वही है, एंड देन तब आई न्यू, मैं जान गया, अर्थात मैं क्या कर गया, समझ गया। अब यार यहां पर चलते हैं, 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं आपका 8वां पैराग्राफ क्या है। 8वां पैराग्राफ पे यार देखते हैं क्या है आपका। और 8वें पैराग्राफ पे चलने से पहले धनाधन वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चा लोग वीडियो को धनाधन लाइक कर देंगे और हर बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक ये वीडियो ना पहुंची हुई हो। तो प्यारे आपकी जिम्मेदारी है हर बच्चे को जोड़ लेना, और ठीक है। और पेड क्लास वाले बच्चे तो बचे रहना, अगर आपने जरा से लापरवाही किया तो आपको फोन कॉल करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग बचे रहना, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहना, तनिको लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए। अब 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं आपका 8वां पैराग्राफ क्या है। 8वां पैराग्राफ यहां से देखिए आपका, टू मेक श्योर, निश्चित होने के लिए, टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए। अब किस चीज के लिए निश्चित होने के लिए बात हो रही है, मतलब हम थर्ड लेवल पे आ गए हैं इस बात के लिए, निश्चित होने के लिए। आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं कहां पर पहुंच गया, एक पेपर बेचने वाले लड़के के पास पहुंच गया। एंड ग्लैंस्ड, और ध्यान से देखा, एट दी स्टैक मींस ढेर को, आप पेपर्स एट हिज फीट, जो उसके पैरों के पास पेपर का ढेर पड़ा हुआ था। स्टैक मींस होता है ढेर, जो पेपर का ढेर उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था, हमने उसे बड़ी ध्यान से देखा। इट वॉज दी वर्ल्ड, वहां पर जो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था वह न्यूज़पेपर कौन सा था, दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। जैसे आपके यहां भारत में अमर उजाला न्यूज़पेपर हो गया, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हो गया, ये फलाना फलाना न्यूज़पेपर है ना, तो वैसे वहां पर अमेरिका में दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। तो वही चीज है कि हमने देखा, इट वाज दी वर्ल्ड, यह दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड दी वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। मींस आधुनिक समय में यह दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। आगे देखो, दी लीड स्टोरी, लीड मींस होता है मुख्य, स्टोरी मींस कहानी, और इस पेपर की मुख्य कहानी क्या थी, सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, मींस कुछ जो है राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। मींस इस जो है इस न्यूज़पेपर की जो मुख्य स्टोरी थी, मुख्य कहानी थी, वह राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव, और क्लीवलैंड बहुत पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसमें प्रेजेंट टाइम में क्लीवलैंड वहां के राष्ट्रपति नहीं थे। आगे देखो, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन दी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और वही हमने पहला पेज पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल में भी पाया। मींस वही हमने जो है ये आपका दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर का पहला पेज हमने पब्लिक लाइब्रेरी में भी उसे पाया। मींस सार्वजनिक जो वहां पर लाइब्रेरी थी हमने उसमें भी पाया। एंड इट वॉज प्रिंटेड, और इस पे दिनांक छपी हुई थी, जून 11 1894, 11 जून 1894 की डेट इस पे छपी हुई थी। तो यही प्यारे मुख्य बात हो गई, इस पे डेट कब की छपी हुई थी, 11 जून 1894 की डेट छपी हुई थी। अब उस बात को वह श्योर हो गया कि वह टाइम ट्रेवल करके चार्ली पहुंच गया है 1894 में, इसीलिए सारी चीजें परिवर्तित सी उसे दिख रही थी। यहां पर कहानी क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे देखते हैं। आई टर्न, हमने मुड़ा, टर्न मींस होता है मुड़ना, हम मुड़े।
टूवर्ड द टिकट विंडो, कहां पर, टिकट खिड़की के पास की तरफ मुड़े, हम टिकट की खिड़की की तरफ मुड़े। नोविंग दैट हियर, यह जानते हुए यहां की, ऑन दी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल को जानते हुए हम जो है टिकट विंडो की तरफ मींस टिकट खिड़की की तरफ मुड़े। आई कुड, यह जानते हुए कि आई कुड बाई टिकट्स, हम यहां पर टिकट खरीद सकते हैं, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो लुइसा और मुझे ले जा सकता है, एनीवेयर इन दी यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी ले जा सकता है। वी वांटेड टू गो, जहां कहीं भी हम जाना चाहते हैं, मींस जहां कहीं भी अमेरिका में हम जाना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में, यह जो है हमें उस स्थान पे ले जा सकता है। तो फिर से देख लो प्यार, काफी लंबा ये लाइन है, फिर से देखो कि आई टर्न्ड, मैंने मुड़ा, टूवर्ड द टिकट विंडो, मिस टिकट खिड़की की तरफ मैं मुड़ा। नोविंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल के बारे में जानते हुए कि आई कुड बाई टिकट्स, की यहां पर हम टिकट खरीद सकते हैं, दैट वुड टेक लुइसा, जो लुइसा को, एंड मी मींस मुझे, मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट मींस अमेरिका में कहीं पर भी ले जा सकता था। वी वांटेड टू गो, जहां पर हम जाना चाहते थे। तो यही पैरेबचे बात हो गई, मीन्स यहां पर जो है हम और लुइसा भैया कौन है, लुइसा उसकी पत्नी है, मतलब ये जो है अपने, अभी तो अकेला ही था, तो अकेला ही था, ये नहीं कि एक टिकट लेकर के चला जाए, लेकिन ये अपनी पत्नियों को लेकर जाना चाहता है। वही कह रहा है कि हम लुइसा चाहे जहां पर भी जाना चाहे यूनाइटेड स्टेट में, हमें यहां से जो है टिकट उसके लिए मिल जाता। तो आगे चलते हैं प्यारे, आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, टिकट विंडो पे पहुंच गया, टिकट खिड़की पे पहुंच गया है। एंड आई वांटेड टू टिकट्स, और 2 टिकट हम चाहते थे, टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए हम 2 टिकट चाहते थे। अब भैया 2 टिकट किसके लिए, एक को हमारे लिए, एक को हमारे मेहरारू के लिए। अब भैया हमारे मेहरारू के लिए नहीं, आपको पता है हमारा ब्याह नहीं हुआ है, ये हमारी मेहरारू कौन है, ये चार्ली वाली मेहरारू की बात हो रही है, मतलब चार्ली को और चार्ली की वाइफ के लिए 2 टिकट की आवश्यकता थी, तो इसलिए वह कह क्या रहा है कि आई वांटेड, मैं चाहता था, 2 टिकट टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट हम चाहते थे। आप यार गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में देखो क्या बात कहा हुआ है, जल्दी से ध्यान देना। हैव यू ईवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां पर गए हुए हैं, क्या आप कभी गैलिसबर्ग इलिनॉइस में गए हुए हैं। इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, यह अभी भी एक आश्चर्यजनक शहर है। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, टाउन मीन्स शहर, यह अभी भी एक आश्चर्यजनक शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और यहां पर बिग मीन्स बड़े, ओल्ड मीन्स पुराने आकार के, फ्रेम मीन्स आकार के, हाउसेस मीन्स घर, यहां पर पुरानी आकार के घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बरामदे हैं। एंड ट्रेमेंडस, और विशाल वृक्ष हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल वृक्ष हैं। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं मीट ओवरहेड मीन्स जो है ओवरहेड के बराबर, सर के ऊपर होती हैं। एंड रूफ दी स्ट्रीट्स, और जो है जो छत होते हैं वे सड़कों के ऊपर छत होते हैं। मीन्स यहां पर जो है बात की जा रही है ग्रैंड सेंट्रल इस गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में बात की जा रही है कि यहां पर जो है पुराने जमाने के लकड़ी के ढांचे वाले घर हैं, बड़े लान हैं, लान मीन्स बड़े बरामदे हैं, विशाल पेड़ हैं जिनकी टहनियां सिर के ऊपर आसमान में मिलकर के सड़क को क्या कर देती हैं, ढक देती हैं। तो वही चीज यहां पर दिया गया है कि ट्रेमेंडस ट्रीज मीन्स विशाल वृक्ष हैं, हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं मीट ओवरहेड मीन्स सर के ऊपर से एंड जो है रूफ दी स्ट्रीट्स, और जो सड़कों की छत बन जाती हैं। सड़कों की छत बन जाना मीन्स सड़कों को ढक लेती हैं। मीन्स यहाँ के विशाल वृक्ष इतने बड़े बड़े हैं कि वह पूरी तरह से सड़कों को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। अब सड़कों का छत बन जाना मीन्स सड़कों को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग मीन्स समर के शाम के समय मीन्स ग्रीष्म ऋतु के शाम के समय वर्ड ट्वाइस एज लॉन्ग, ये दुगने हो जाते हैं। मीन्स जो है 1894 में समर के दौरान मीन्स ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये पेड़
पेड़ क्या हो जाते हैं, दोगुने हो जाते हैं। एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और लोग अपने बरामदे में बैठते हैं। दी मेन स्मोकिंग सिगार्स, और जो पुरुष होते हैं वे सिगार को पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीमे धीमे बात करते हैं। जो पुरुष लोग होते हैं वे सिगार को पीते हैं। सिगार बोले तो भैया हुक्का, आप जानते हो दादा दादी आपकी हुक्का पीते रहे होंगे, तो यही चीज है कि वे पुरुष लोग जो होते थे शाम को बैठ जाते थे और जो है धीरे धीरे बातें करते थे और हुक्का पीते थे। एंड दी वुमेन, और स्त्रियां जो होती थी, वेविंग मींस बुनती थी, हिलाती, वेव मींस हिलाना, हिलाती थी पाम लीफ फैन मींस ताड़ की पत्ती का, फैन मींस पंखा, ताड़ की पत्ती का जो पंखा बनी हुए होते थे, पंखे बने हुए होते थे, उनको वे क्या करती थी, वेव करती थी, मींस हिलाती थी। अब भैया गर्मी है तो ताड़ के वृक्ष पहले जो है यहाँ पर इस तरह से पंखा उनका लाइट वाइट नहीं थी, तो पहले जो है लोग ताड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ताड़ की पत्तों को जो है वो लोग क्या बना लेते थे, पंखा का रूप दे लेते थे, मींस जो है हाँ पंखा उसे बना लेते थे, उसी से हवा करते थे। तो जो स्त्रियां थी वे क्या क्या करती थी, जो है ताड़ के वृक्ष के पंखे को क्या करती थी, वेव क्या करती थी, हिलाती थी। विद द फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज मींस होता है जुगनू, और जो जुगनू थे ऑल अराउंड मींस चारों तरफ होते थे। पहले आपको ध्यान होगा शाम को जुगनू निकल आते थे, तो वही चीज है कि जो जुगनू होते थे चारों तरफ फैले हुए होते थे। एंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतिपूर्ण संसार में, उस शांतिपूर्ण संसार में ये सारी क्वालिटीज किसके बारे में बता दिया गया, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में बता दिया गया। यही वजह है 2 टिकट वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए चाहता था। चार्ली आगे चलते हैं। टू बी बैक दियर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जब हम पीछे जाएंगे मींस अभी भी 20 वर्ष बचा हुआ था पहला वर्ल्ड वार होने में, अभी भी 20 वर्ष बचा हुआ था। अब यार पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, मींस प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। अब ये 1894 वहां पर है, तो बताओ 20 साल हो गया ना, 20 साल बचा हुआ है ना। 1894 में 1914 में पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो अभी 20 वर्ष बचा हुआ है ना, वही कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 वर्ष बचे हुए थे। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, और द्वितीय विश्व युद्ध में वर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, मींस भविष्य में 40 वर्ष बाद होगा, और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में 40 वर्ष बाद होगा। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं वहां के लिए 2 टिकट चाहता था। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं उस प्लेस के लिए 2 टिकट चाहता था, मींस मैं गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहता था। ये प्यार हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा पैराग्राफ नंबर था, 8वां पैराग्राफ नंबर था। अब हम लोग चलेंगे 9वें पैराग्राफ पे प्यार चलेंगे। 9वां पैराग्राफ ज्यादा अब नहीं बचा है, बस 2-3 पैराग्राफ बचा हुआ है, मींस 2-3 पैराग्राफ में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। 11 पैराग्राफ प्यार टोटल होगा, 11 पैराग्राफ होगा, 8 पैराग्राफ हो गया, बस 2-3 बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग एकदम ध्यान से हर वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है प्यारे, तो इसलिए आप एकदम ध्यान से समझते चलना। और आगे बढ़ते हैं 9वें पैराग्राफ पे, आगे देखते हैं कि जब 2 टिकट चाह रहा है गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्लर्क फिगर द फेयर, अब वह टिकट विंडो पे पहले ही पहुंच चुका था, टिकट काउंटर पे पहले ही पहुंच चुका था, तो जो वहां का क्लर्क था मींस जो टिकट दे रहा था, द क्लर्क फिगर द फेयर मींस क्लर्क ने किराए का क्या किया, हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड, उसने ध्यान से देखा, एट माई फैंसी हेडबैंड, मेरी आकर्षक टोपी के फीते को, हेडबैंड मींस हो जाएगा टोपी के फीते को, मेरे आकर्षक, फैंसी मींस आकर्षक, मेरी आकर्षक टोपी के फीते को उसने देखा, मींस क्लर्क ने देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने क्या किया, उसने किराए का हिसाब बताया, मींस उसने देखा लेकिन उस पर कुछ बोला नहीं, उसने केवल किराए का हिसाब बताया। एंड हैड इनफ फॉर टू, एंड आई हैव, और मेरे पास थे, इनफ मींस पर्याप्त, फॉर 2 कोच टिकट्स मींस 2 जो है टिकट के लिए, मेरे पास 2 टिकट के लिए पर्याप्त पैसे थे। अब ये बात कौन कर रहा होगा, चार्ली कर रहा है। 1 मींस एक तरफ के लिए, एक तरफ के लिए 2 टिकट के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे थे। बट वेन आई काउंटेड आउट दी मनी, लेकिन जब हमने पैसे को गिना, अर्थात जब हमने काउंट करके पैसे को दे दिया,
एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, और जब हमने सामने देखा तो द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क हमको क्या कर रहा था, स्टेयर कर रहा था। स्टेयर मींस होता है घूरना, घूरना मींस एकदम ध्यान से देखना, तो क्लर्क हमको क्या कर रहा था, एकदम ध्यान से देख रहा था। ही नोडेड एट दी बिल्स, उसने सर हिलाया, एट दी बिल्स मींस बिल पर, उसने बिल पर जो है इस जो उसने टिकट 2 टिकट काटा हुआ था इस पर उसने क्या किया, अपने सर को हिलाया। उसके बाद दैट इज नॉट मनी मिस्टर, वह क्लर्क कहता है दैट इज नॉट मनी मिस्टर, कि मिस्टर यह पैसा नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा कि मिस्टर ये पैसा नहीं है, क्योंकि प्यारे वह आधुनिक मुद्रा दे रहा था और उसे चाहिए थी पुरानी मुद्रा चाहिए थी, क्योंकि पुराना समय था तो पुरानी मुद्रा चाहिए थी, लेकिन ये जो है चार्ली आधुनिक मुद्रा दे रहा होगा, इसीलिए उसने जो है अपने सर को हिलाया। वही बात है यहाँ पर कि जो है एंड ग्लेंस्ड एट, आगे देखो, दैट इज नॉट मनी, दैट इज नॉट मनी मिस्टर, मिस्टर यह पैसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीम मी, और यदि जो है आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मींस इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीम मी, यदि आप मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो जो है तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, मींस ज्यादा दूर तक तब जा नहीं पाओगे, ठीक है, अब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे मतलब जेल उल में डलवा देगा, ठीक है। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने देखा, अब किसने देखा, चार्ली देखा, चार्ली ने ग्लेंस्ड मींस देखा एट द कैश ड्रावर, कैश ड्रावर मींस होता है जो है जो पैसे की अलमारी होती जहां पर पैसा रखा गया था, उस जो है ड्रावर को जो है उसने देखा, बिसाइड हिम जो उसके बगल में था, जो उसके बगल में कैश ड्रावर था मींस जो पैसे का जो ड्रावर था, दराज था, उसको जो है चार्ली ने ध्यान से देखा। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स मींस होता है वास्तव में, दी मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, मींस जो पैसे थे वो पुरानी मुद्रा के थे, वास्तव में जो पैसे थे वे पुरानी मुद्रा के थे। एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, एंड हाफ अगेन, और आधा था, एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जितनी बड़ी मुद्रा इस समय हम प्रयोग करते हैं उस मुद्रा का वह मुद्रा आधा था, मींस उस समय नोटें जो चला करती थी आधी चलती होंगी। करंट टाइम में जो नोटें चल रही हैं ये जो है बड़ी नोटें चल रही हैं, और उस समय जो नोटें चल रही होंगी वह उसकी आधी थी, तो वही चीज है कि हाफ अगेन वह आधी थी, एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जितनी बड़ी मुद्रा हम आज यूज करते हैं उसका वह आधा थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और भिन्न प्रकार से दिख रही थी, और जो है पुराने जमाने की जो नोट थी वह भिन्न प्रकार से दिख रही थी। आई टर्न्ड अवे, मैं वहां से मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और वहां से तेजी से निकल लिया, मैं वहां से जो है मुड़ा और तेजी से वहां से निकल लिया। देयर इज नथिंग नाइस, वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अबाउट जेल मींस जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इवन इन 1894, यहां तक 1894 की भी जेल में, मींस अब जो है चार्ली कहता है कि चाहे 1894 की ही जेल हो वहां पर उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। तो मींस वह सोचता है कि शहर में रहने, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जाने के लिए सोचता है। अब बताओ जो है 1894 की जेल हो चाहे आज की जेल हो, जेल तो जेल ही होगी ना, तो अगर वह जो है क्लर्क को जो है शिकायत कर देता कि पुलिस से जो है कि भैया पुलिस बुला लेता, तो बताओ उसको जेल में डाल दिया जाता ना, और सिद्ध करता रह जाता कि नए जमाने के सिक्का है, फलाना है, ढिमकाना है, वो सिद्ध ही करता रहता जाता, कुछ वो सिद्ध नहीं कर पाता, तो इसलिए वह तुरंत ही वहां से क्या कर गया, निकल गया। अब आगे देखो, एंड दैट वाज दैट, और ऐसा ही था, एंड दैट वाज दैट मींस ऐसा ही था, यही है कि एंड दैट वाज दैट, और यह वैसा ऐसा ही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, ध्यान देना, आई लेफ्ट मैं चला आया, द सेम वे मींस उसी रास्ते से, आई केम जिससे मैं गया था, जिस रास्ते से मैं गया था थर्ड लेवल पे उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। आई सपोज, ऐसा हम मानते हैं, हम पता नहीं उस रास्ते से आए नहीं थे नहीं आए थे, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जिस रास्ते से हम गए हुए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर मीन्स जो है लंच के घंटे के दौरान, मीन्स ऑफिस में काम करता ही है, ऑफिस में जो है लंच का टाइम होता ही है, तो वही करेक्ट, लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300, हमने $300 निकाले, आउट ऑफ द बैंक मीन्स बैंक में से, हमने बैंक में से जो है $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड मीन्स लगभग इतना ही हमारे पास था, नियरली लगभग, ऑल वी हैड मीन्स जो कुछ भी हमारे पास था, जो कुछ भी हमारे पास $300 था, हमने सारा जो है सब कुछ क्या किए, बैंक में से पैसा निकाले, एंड बॉट और खरीदे ओल्ड स्टाइल करेंसी मीन्स पुरानी मुद्रा,
और हमने पुरानी मुद्रा खरीद लिया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, पुरानी मुद्रा के बाद ब्रैकेट में क्या दिए हुए हैं, दैट रियली वरीड, यह चीज जो है वास्तव में परेशान कर दी, माय साइकोटिस्ट फ्रेंड, मिस जो है मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को, यह बात मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को क्या कर दी, परेशान कर दी। आगे चलिए, यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप पुरानी मुद्रा खरीद सकते थे, एट ऑलमोस्ट लगभग सभी, लगभग जो है सभी, एनी कॉइन डीलर मीन्स किसी भी सिक्के के डीलर के साथ, मीन्स लगभग किसी भी सिक्के के डीलर के साथ, मीन्स जो सिक्कों का जो है व्यापार करते थे उनसे जो है आप जो है पुरानी मुद्रा खरीद सकते थे। तो वही है, यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट, लगभग आप जो है पुरानी मुद्रा को खरीद सकते हैं एनी कॉइन डीलर, किसी भी सिक्के के व्यापारी से। बट लेकिन यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आपको प्रीमियम चुकता करना पड़ता है। प्रीमियम मीन्स होता है अत्यधिक पैसा, लेकिन आपको कुछ अत्यधिक पैसा देना पड़ता है। प्रीमियम मीन्स होता है कुछ अत्यधिक पैसा। अब भैया जो है पुरानी मुद्रा अगर हम लेंगे तो इस समय जो आधुनिक मुद्रा चल रही है उसकी आधुनिक मुद्रा की हमें कम मिलेगा पुरानी मुद्रा, तो वही चीज है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। माई $300, मेरा $300 ब्रॉड लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मीन्स हमारा जो है $200 से कम ही मिला। हमारे 300 की आधुनिक जो मुद्रा थी उसका हमें पुरानी मुद्रा में कितना मिला, 200 से कम ही डॉलर हमें पुरानी मुद्रा में मिला। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स 200 से कम ही डॉलर उसे मिला $300 का, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहता है एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, 1894 में एक दर्जन अंडे कितने के थे, 13 सेंट मीन्स 13 सेंट के थे। अब वही करा है कि एग्स वर 13 सेंट मीन्स अंडे 13 सेंट के थे, अ डजन मीन्स एक दर्जन, एक दर्जन अंडे 13 सेंट के थे इन 1894 मीन्स 1894 में, 1894 में अंडे जो है एक दर्जन अंडे 13 सेंट के थे। मीन्स उस समय जो है महंगाई कम रही होगी। आज महंगाई आप लोग देखते होंगे जैसे आज के समय में भारत में भी महंगाई बढ़ गई है ना, तो उसी तरह से वहां पर भी पुरानी जमाने में तो इतनी महंगाई नहीं थी। तो वही चीज है कि इसने सोचा कि $300 जो आज मिला हुआ है, पुराने जमाने में महंगाई भी तो कम थी, अंडा जो है 13 सेंट में ही पहले ही मिल जाता था। तो वही वह चीज कहता है कि एक दर्जन अंडा 13 सेंट में ही मिल जाता है, मीन्स इसलिए कोई बात नहीं है। तो आगे चलते हैं प्यारे, ये आपका पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब 2 ही पैराग्राफ प्यारे केवल बचा हुआ है, 10 और 11 जल्दी से कंप्लीट करेंगे, 15 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी प्यारे, तो इसलिए एकदम ध्यान से सुनते रहो, बहुत मजा आने वाला है जो है अंतिम में, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो यहां पर भी प्यारे आपको नीचे नंबर दिख जाएगा 7392937172 करके आपको नंबर दिख जाएगा, आप इस नंबर पर कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। और जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, किसी भी दिन हम आपको फोन कॉल कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी लाइन का हिंदी अर्थ पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहना प्यारे जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 प्यारे पैराग्राफ नंबर आपका है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दी कॉरिडोर, लेकिन मैंने कभी दोबारा उस कॉरिडोर उस गलियारे को नहीं पाया, दैट लीड्स टू दी 3rd लेवल, जो तृतीय तल पे लेके जाती थी, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, मीन्स जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे लेके जाती थी, मैं उस गलियारे को दोबारा कभी नहीं पाया। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैं पर्याप्त रूप से क्या किया था, प्रयास किया था। यद्यपि हमने पर्याप्त रूप से प्रयास किया लेकिन दोबारा उस गलियारे को नहीं पाए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर क्या करती थी, लेकर के जाती थी। आगे देखो, लुइसा वाज प्रीटी वरीड, लुइसा बहुत ही चिंतित हो गई थी। अब भैया लुइसा कौन है, वो चार्ली की मेहरारू है, चार्ली की जो है वाइफ है। अब कुछ एक बार बच्चा लोग ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी मेहरारू मत कहा करिए, ठीक है, वाइफ मीन्स पत्नी कहा करिए। तो भैया हम कहते हैं बच्चा लोग से कि भैया मेहरारू कहने में जो फीलिंग आती है ना, वो जो है वाइफ और जो है क्या क्या वाइफ पत्नी जो है बढ़िया जो ढंग वाले वर्ड होते हैं ना, ये कहने में मजा नहीं आता है, जो मेहरारू कहने में मजा आता है। तो भैया वही चीज है यहाँ पर, ठीक है।
तो वही चीजें यहां पर है, क्या है, लुइसा वाज प्रीटी वरीड, लुइसा जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी मेहरारू थी, वह पर्याप्त रूप से क्या हो गई, वरीड मींस चिंतित हो गई। और भैया मेहरारू तो बहुत जल्दी से चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, ठीक है, वही बात है, परेशान हो गई। When I told her all this, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में उससे बताया, मींस जब हमने थर्ड लेवल के बारे में बताया और जो है $300 का $200 करवा लिया हुआ है, और इन सारी चीजों के, और यही बताया कि थर्ड लेवल हम खोज रहे हैं, फिर दोबारा नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज जब हमने जो है लुइसा को बताया, तो लुइसा पर्याप्त रूप से क्या हो गई, परेशान हो गई। एंड डिड नॉट वांट, और नहीं चाहती थी, मी टू, मुझसे, टू लुक फॉर, मींस तलाश करें, फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, मींस और अधिक, एनीमोर मींस होता है और अधिक, थर्ड लेवल मींस तितल की, और वह नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक अब थर्ड लेवल की क्या करूं, तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़े समय के बाद आई स्टॉप्ड, मैं रुक भी गया, अर्थात अब थर्ड लेवल की तलाश नहीं करते हैं, थोड़े समय बाद हम थर्ड लेवल की तलाश करना बंद भी कर दिए। अब भैया जब पत्नी कह दी, तो बताओ भैया पत्नी की बात कौन नहीं मानेगा, सभी लोग पत्नी की बात मानते हैं ना, अगर नहीं मानेंगे तो समूह को खनमो नहीं मिलेगा और बेलन से स्वागत होगा, खनवा के साथ साथ बेलनों से स्वागत होगा, और रतिया में कहेगी ना कि तुम ही जो थे हमारी बात नहीं मानते थे, तो रतिया में भी परेशान कर देगी, ठीक है। तो इसलिए पत्नी की बात, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए पत्नी की बात क्या करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। तो वही चीज चार्ली के भी साथ हुआ, चार्ली मान गया, कहा कि अब थर्ड लेवल की तलाश नहीं करेंगे, जो है शांत हो गया, अब नहीं तलाश करता है। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, अब पुराना जो है हम अपने बिजनेस पे आ गए, पुराना बिजनेस क्या था, स्टैम्प कलेक्शन करना, पुराना हम अपने स्टैम्प पे आ गए, मींस जो है स्टैम्प कलेक्शन पे आ गए। बट नाउ, लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों तलाश करने लगे थे, अब हम लोग दोनों तलाश करने लगे थे, एवरी वीकेंड मींस प्रत्येक सप्ताह के अंत में, प्रत्येक सप्ताह के अंत में अब हम दोनों लोग तलाश करने लगे थे, किसकी तलाश करने लगे थे, थर्ड लेवल की। मींस अब कह रहा है कि हम दोनों, मतलब हम और हमारी पत्नी लुइसा, अब दोनों लोग थर्ड लेवल की तलाश करने लगे थे प्रत्येक सप्ताह के अंत में। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव अ प्रूफ, अब हमारे सामने प्रमाण आ गया था, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहां पर है। मींस अब हमारे सामने प्रमाण आ गया था कि थर्ड लेवल अभी भी वहां पर है, इसलिए प्रत्येक सप्ताह के अंत में अब हम दोनों लोग थर्ड लेवल की तलाश करने लगे थे। माई फ्रेंड सैम वीनर, मेरा दोस्त सैम वीनर, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, और कोई नहीं जानता था वह कहां गायब हो गया, जो सैम गायब हुआ था कोई नहीं जानता था कहां गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन हमें संदेह हुआ, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है शहर का लड़का था, इसलिए हमें संदेह हुआ। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, और हम उसे बताया किया करते थे अबाउट गैलिसबर्ग, मींस गैलिसबर्ग के बारे में, और हम उसे गैलिसबर्ग के बारे में क्या किया करते थे, बताया किया करते थे। यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, यूज्ड टू का प्रयोग आदतन संबंधी दिखाते हैं, मींस आदत जहां दिखानी होती है वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां पर मींस जो है आदत मींस दिखा रहा है, मींस वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में उससे बार बार बात किया करता था, किससे, सैम वीनर से, ये चार्ली बार बार बात किया करता था, वही चीज है। आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैलिसबर्ग, हम उसे गैलिसबर्ग के बारे में बताया किया करते थे। आई वेंट टू स्कूल देयर, और बताते थे कि हम गैलिसबर्ग इलिनॉइस में क्या जाते थे, स्कूल जाते थे। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, वह इस स्थान की आवाज को पसंद करता है, अर्थात जो है वह इस स्थान को पसंद करता है, मींस सैम हमेशा कहता था कि वह इस स्थान को पसंद करता है। आगे देखिए, एंड दैट्स वेयर ही इज, और यही वह प्लेस है जहां पर वह है, ऑल राइट इन 1894 मींस 1894 में, और यही वह प्लेस है जहां पर वह मिस सैम वीनर इस समय 1894 में है। आगे देखो, बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात्रि को, क्योंकि एक रात्रि को, फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन में टिकटों के एकत्रितकरण को क्या कर रहा था, फ्यूजिंग मीन्स इकट्ठा कर रहा था, जब हमने अपनी स्टैम्प कलेक्शन को इकट्ठा कर रहे थे, फ्यूजिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, जब हमने अपने स्टैम्प कलेक्शन को इकट्ठा कर रहे थे एक रात्रि को, आई फाउंड, हमने क्या पाया,
वेल ठीक है, हमने पाया, उसके बाद छोड़ दिए। अब लाइन फिर दूसरी चीज के दिए हुए हैं, दूसरी चीज यहां पर बताने लगे हुए हैं। देखो अब दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, वेल ठीक है, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है, पहले दिन का लिफाफा क्या होता है, क्या आप इसे जानते हैं। When a new stamp is issue, जब एक नया स्टैंप जारी होता है, स्टैंप कलेक्टर्स, जो स्टैंप कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, बाई सम, कुछ खरीद लेते हैं। कुछ स्टैंप, जब कोई भी स्टैंप नया जारी होता है तो इस जो स्टैंप कलेक्टर वाले लोग होते हैं, जो स्टैंप इकट्ठा करते हैं, कुछ स्टैंप को खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल, और उसका प्रयोग करते हैं। मेल मीन्स डाक से भेजने के लिए, इनवलप मीन्स लिफाफे को डाक से भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। टू देमसेल्फ मीन्स स्वयं को, ऑन दी वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल मीन्स जब विक्रय का पहला दिन होता है, उस दिन जो है वह अपने आप को ही लिफाफा खरीद लेते हैं, उसे अपने आप को ही भेजने के लिए लिफाफा खरीद लेते हैं। एंड दी पोस्ट मार्क्स, और जो उस पर जो है डाक की मुहर लगी हुई होती है, पोस्ट मार्क मीन्स होता है डाक की मुहर, और जो उस पर डाक की मुहर लगी हुई होती है, प्रूव्स मीन्स सिद्ध करती है, द डेट ऑफ द इनवलप मीन्स लिफाफे की तारीख को क्या करती है, जो है फिक्स करती है, मीन्स निश्चित करती है, मीन्स तारीख को सिद्ध करती है। प्रूव्स मीन्स होता है सिद्ध करना, वह तारीख को सिद्ध करती है। एंड इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और यही आपका फर्स्ट डे कवर कहलाता है। अब आगे देखो, दे आर नेवर ओपेंड, वे कभी नहीं खोले जाते हैं। दे आर नेवर ओपेंड, वे कभी नहीं खोले जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी इनवलप, आप उसमें जो है केवल ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, मीन्स आप उस लिफाफे में केवल ब्लैंक पेपर डाल देते हैं। ब्लैंक पेपर बोले तो खाली जो है कागज, आप उस पेपर, उस लिफाफे में केवल जो है सादा कागज भी कर सकते हैं, आप सादा कागज क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये प्यारे हो गया। अब अंतिम पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब प्यारे ये आपका अंतिम पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है प्यारे। ये अंतिम पैराग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए 10 मिनट की क्लास और बची हुई है, एकदम ध्यान से देखना। और अंतिम पैराग्राफ पे चलने से पहले जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप देखो, दैट नाइट, उस रात्रि को, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर मीन्स जो है अपनी पुरानी फर्स्ट डे कवर में, आई फाउंड, हमने पाया, वन दैट, एक ऐसा पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए। हमने एक ऐसा जो है अपने एक लेटर पाया, ऐसा एक पत्र पाया जो वहां पर नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे कवर में। फिर से देखना, दैट नाइट, उस राती को, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, अपने पुराने फर्स्ट डे कवर में, आई फाउंड, हमने पाया, वन दैट, एक ऐसा पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए। बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहां पर था। इट वाज देयर बिकॉज, वह वहां पर था क्योंकि, समवन हैज मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को इसे मेल किया हुआ था, मीन्स डाक से भेजा हुआ था। एट हिज होम मीन्स उनके घर पर, इन गैलिसबर्ग मीन्स गैलिसबर्ग के घर पर किसी ने क्या किया हुआ था, मेरे दादाजी के गैलिसबर्ग के घर पर इसे भेजा हुआ था। एंड उसके बाद देखा जो है, दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवलप, और यही पता छपा हुआ था उस लिफाफे पर, मीन्स एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस, और यही पता था, ऑन द इनवलप मीन्स लिफाफे पर, और उस लिफाफे पर यही पता छपा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह वहां पर पड़ा हुआ था 18 जुलाई 1894 से वहां पर पड़ा हुआ था। दी पोस्ट मार्क शोड दैट मीन्स जो उस पे डाक की मुहर थी, इस डेट को क्या कर रही थी, शो कर रही थी, मीन्स दिखा रही थी। एट, फिर भी, आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे इन सारी चीजों के बारे में याद नहीं है। दी स्टैंप वाज 6 सेंट, जो उस पे स्टैंप लगा हुआ था वह 6 सेंट का था। डल मीन्स डल ब्राउन मीन्स नीरस रंग का, ब्राउन मीन्स भूरे और नीरस रंग का जो है वह स्टैंप था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गार्डफील्ड, और इस पे एक तस्वीर लगी हुई थी, राष्ट्रपति गार्डफील्ड की उस पे एक तस्वीर लगी हुई थी। नेचुरली मीन्स स्वभावतः, जो है स्वाभाविक, नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविकता है। व्हेन द एनवलप केम, जब क्या होता था, कोई लिफाफा आता था, मीन्स जो है स्वभावतः जब कोई लिफाफा आता था।
केम टू माई ग्रैंड डैड इन दी मेल। फिर से देखो यहां से, नेचुरली में स्वभावतः, व्हेन दी इनवलप केम टू ग्रैंड डैड, जब लिफाफा जो है ग्रैंड डैड के पास आता था, दादाजी के पास आता था, इन दी मेल मीन्स जो है मेल के माध्यम से, डाक के द्वारा जब लिफाफा जो है दादाजी के पास आता था, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, यह उनके जो है कलेक्शन में चला गया, मीन्स उनके टिकटों के एकत्रीकरण में चला गया, एंड स्टेड दियर, और वहीं पर पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट, जब तक हमने इसे खोला नहीं, एंड ओपन इट, और इसे जो है इसे जब तक आई टुक इट आउट, जब तक हमने इसे बाहर नहीं निकाला, एंड ओपन इट, और जब तक हमने इसे खोला नहीं तब तक वह लिफाफा वहीं पर पड़ा रहा। दी पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, और जो यहां पर पेपर था, जो कागज था, वह खाली कागज नहीं था, इट रीड, इस पे लिखा हुआ था। अब इस पे लिखा क्या हुआ था प्यारे, अब ये देखो पत्र है, यहां पर आप लोग देखो ये पत्र है, ये पत्र जो है सैम वीनर के द्वारा लिखा गया है। यहां पर देखिए प्यारे, पहले आपका एड्रेस लिखा गया है 941 विजार्ड स्ट्रीट, गैलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। यहां पर आपका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस लिखा गया है, मींस जिसको आपका जिसे सेंड किया गया है उसका ये एड्रेस आपका लिखा गया है गैलिसबर्ग, इलिनॉइस के लिए। अब देखो चार्ली को संबोधित करते हुए पत्र लिखा गया है। क्या पत्र लिखा गया है चार्ली को संबोधित करते हुए? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मीन्स क्या हो जाएगा? आई गॉट, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात क्या हो, ठीक हो। आई गॉट टू विशिंग, मैं आशा करने लगा था, दैट यू वर राइट, कि तुम सही हो, मीन्स तुम्हारी बात सही हो। मैं इस बात की आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू, फिर मैं विश्वास करने लगा, यू वर राइट, कि तुम सही थे। फिर मैं इस बात में विश्वास करने लगा कि तुम क्या थे, सही थे। एंड, और मैं, एंड मैं, चार्ली, चार्ली, एंड चार्ली, और चार्ली, चार्ली, इट इज ट्रू, यह सही है। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, यह सही है। सही क्या है? मीन्स थर्ड लेवल सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैं तृतीय तल पा चुका हूं। वह कहता है कि मैं तृतीय तल पा चुका हूं। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहां पर 2 सप्ताह से हूं। एंड राइट नाउ, और यहां पर अभी, डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर, और यहां पर अभी सड़क पर जो है एट दी डेलीज, कहाँ गया, हाँ, डाउन दी स्ट्रीट एट दी डेलीज, मीन्स डेली के सड़कों पर, समवन इज प्लेइंग पियानो, कोई क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। पियानो एक संगीत का जो है बजाने वाला यंत्र होता है, तो वही कर रहा है, डेलीज के सड़क पर जो है कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट इन दी फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सभी जो है फ्रंट में, सामने वाले भाग पे हैं, पोर्च मीन्स बरामदे के, और वे सभी लोग जो है बरामदे में सामने वाले भाग पे बैठे हुए हैं, सिंगिंग, और गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, और जो सीइंग नेली होम करके कोई गाना क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। ये प्यारे आपका इंग्लिश का गाना है, तो इसलिए आपको जो है समझ में नहीं आने वाला है। तो सीइंग नेली होम करके कोई गाना, वे लोग वहां पर जो है गैलिसबर्ग, इलिनॉइस में लोग क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ सड़क पर भी बता दिया गया है, डेलीज के सड़कों पर जो है आंगन के बरामदे में सामने कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम करके गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड, और हमें बुलाया गया है, ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड मीन्स होता है नींबू के शरबत के लिए, और हमें नींबू के शरबत के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक, तुम भी वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली एंड लुइसा, तुम भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग मीन्स तलाश जारी रखना, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक थर्ड लेवल तुम्हें नहीं मिल जाता है तब तक अपनी तलाश जारी रखना। इट इज वर्थ, यह योग्य है, यह लायक है, मीन्स यह सही है। बिलीव मीन्स मेरा विश्वास करो, यह मेरा विश्वास करो, यह सही है, मीन्स यह बात सही है, थर्ड लेवल सही है, इस बात की मेरा क्या करो, विश्वास करो। ए प्यारे जो है पत्र हो गया, ए प्यारे आपका क्या हो गया, पत्र हो गया, जो उसने लिखा हुआ था ये आपका क्या हो गया, पत्र हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे प्यारे आगे देखते हैं, आगे है दी नोट इज साइंड सैम, और इस नोट पे सिग्नेचर किसकी की गई थी, सैम की सिग्नेचर की गई थी। ये जो आपका लेटर आया था, इस लेटर पे सिग्नेचर किसकी थी, सैम की सिग्नेचर थी। आगे देखो, आगे हम लोग चलते हैं, एट दी स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, और उसके बाद हमने क्या किया, टिकट और जहां पर आई एट दी स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर, जहां पर स्टैम्प मिलता था और जो सिक्के का भंडार था जो दुकान थी, आई गो टू, मैं वहां पर गया।
आई फाउंड हमने पाया आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि उसने $800 की पुरानी मुद्रा का खरीदा हुआ था। मीन्स वहां पर हमने पता किया कि जो है सैम ने $800 खर्च करके पुरानी करेंसी क्या किया हुआ था, खरीदा हुआ था। दैट आर्ट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रे बिजनेस। आप ध्यान देना, दैट आर्ट टू सेट, जिसमें वह स्थापित कर सकता था, क्या स्थापित कर सकता है, नाइस लिटिल हे मीन्स भूसे का व्यवसाय, एक छोटा सा भूसे के व्यवसाय, हे मीन्स होता है भूसे का व्यवसाय, फीड मीन्स चारे का व्यवसाय, एंड ग्रेन मीन्स अनाज के व्यवसाय, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, जिसमें वह एक छोटा सा भूसे का, चारे का और अनाज का बिजनेस कर सकता है। He always said, वह हमेशा कहा करता था, मीन्स इस भूसे के व्यवसाय के बारे में वह हमेशा क्या किया करता था, कहा करता था। That's what he really wished he could do, मीन्स यही वह इच्छा थी उसकी जिसे वह करना चाहता था। And he certainly, और वह अब निश्चित रूप से कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता है। तो प्यारे उसका पुराना व्यवसाय क्या था, उसका पुराना व्यवसाय था टिकटों का, गैलिसबर्ग, उसका पुराना व्यवसाय क्या था, सैम वीनर का पुराना व्यवसाय क्या था, जो है मनोचिकित्सक था, साइकोट्री था, मीन्स मनोचिकित्सक उसका जो है पुराना व्यवसाय था। अब मनोचिकित्सक का उसका जो है वो चीजें काम नहीं आएंगी, क्यों नहीं काम आएंगी, 1894 में बहुत सब कुछ सुख शांति से लोग रह रहे थे। जब लोग सुख शांति से रह थे तो काहे को मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ेगी, किसी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आज जो है लोग भाग दौड़ की इतनी जिंदगी हो गई है, लोग परेशान हैं, इसलिए मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए उस समय लोग शांति में एकदम शांति सुकून से रह रहे थे, इसलिए मनोचिकित्सक की जो है किसी की जरूरत नहीं थी। तो वही चीज यहां पर बताए हैं कि जो है कि क्या बताई हुई है कि ही सर्टेनली, वह निश्चित रूप से कैन नॉट गो टू बैक हिज ओल्ड बिजनेस, अपनी पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता है। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, वह 1894 में गैलिसबर्ग इलिनॉइस में तो इस पुराने व्यवसाय पर नहीं जा सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। अब इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए हुए हैं, मीन्स प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिए हैं। इसके मतलब है कि उसका पुरानी बिजनेस का क्या होगा, जो मनोचिकित्सक था अब उसके पुराने बिजनेस का क्या होगा, वही है हिज ओल्ड बिजनेस, मीन्स अब उसके पुराने बिजनेस का क्या होगा, पुराने व्यवसाय का क्या होगा। वाई, क्यों, सैम वाज माई साइकोटिस्ट, सैम मेरा क्या था, मनोरोग चिकित्सक मित्र था, दोस्त था। यही हो गया, वाई सैम वाज माई साइकोटिस्ट, सैम मेरा जो है मनोरोग चिकित्सक था। तो प्यारे ये हो गया आपका चैप्टर, हो गया ये चैप्टर आपका दी थर्ड लेवल, एकदम विस्तार से हमने बताए हुए हैं। 2 घंटे की क्लास में हमने एक एक करके सभी वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और पहले आप लोग समरी देख लीजिएगा, समरी के बाद अगर आप इसे कवर किए होंगे तो आपको हर चीज एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया होगा। और प्यारे कुल मिलाकर के इस चैप्टर की समरी आपको पहले ही बता दिए थे। अब इस चैप्टर की आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिए। अब इस चैप्टर का अगली क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे। मींस 2 क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं प्यारे, आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में ले लेना। और प्यारे इस वर्ष का टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, इस बात का ध्यान देना। और इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ना प्यारे। आपकी किताब में अगर हिंदी अर्थ दिया होगा, कुछ किताब में हिंदी अर्थ भी दिया है, हिंदी अर्थ से मिलाते हुए वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए 1-2 बार इस चैप्टर को पढ़ना, जब तक एकदम कंठस्थ ना हो जाए तब तक इस चैप्टर को 1-2 बार में प्यारे कंठस्थ हो ही जाएगा। तो इस तरह से पढ़ोगे, बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो गई। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कराएंगे एकदम हलवा आपके लिए होगा। आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको जो है केवल गाइडेंस बता देंगे, दे देंगे, आप आराम से कर ले जाओगे। ये बात हो गई। बाकी पेड क्लास के बारे में प्यारे जो है हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है। और जो है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस गैमर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस आज की जैसे आज की क्लास हुई। और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसका पीडीएफ आपको तुरंत 10 मिनट के बाद 15 मिनट बाद आपके ग्रुप में ऐड कर दी जाएगी। तो आपको प्यारे आपको
पेड क्लास में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, मींस आपका कुछ भी फंसा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट आपका होगा, वीकली और मंथली टेस्ट होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रिवीजन सीरीज आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सेशन में 100% पेपर मैथ्स कराए हुए थे, ये हो गया। बाकी पेड क्लास की फीस पे छोटा सा अमाउंट रखा गया है, 499 का छोटा सा अमाउंट रखा गया है, पूरे सत्र के लिए है। मींस पूरे जो है जब तक आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा ना हो जाए, तब तक के लिए है छोटा सा अमाउंट 499 रुपए का। पेमेंट आप जो है गूगल पे का प्रयोग करके, फोन पे का प्रयोग करके, पेटीएम का प्रयोग करके, भीम ऐप का प्रयोग करके, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको क्या करने हैं, पेमेंट करने हैं। या फिर प्यार आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर प्यार आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। मींस आपका जो 7392937172 करके नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइमिंग पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी जो है कुछ समय बाद एक कॉलिंग टाइमिंग पूरे दिन भर कर देंगे प्याचे, अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए जो है अभी निश्चित टाइम किए हुए हैं। बाकी कुछ समय बाद आपका जो है टाइमिंग पूरे दिन भर के लिए आपकी कॉल रिसीव होगी। ये प्याचे बात होगी। बाकी जो है बाकी इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप 24 घंटा कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा दिया जाएगा। ये बात हो गई। बाकी जो है बाकी कुछ नहीं, बाकी जो है बाकी आप लोग बात करके फोन पे कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बात करके क्लियर कर लेना। तो प्यारे ये बात हो गई। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। सेशन की समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो प्यारे आप मेहनत करने की आदत बना लो। अगर आपने आदत बना लिया मेहनत करने की तो जो है कामयाबी तो आपको झक मार के मिलेगी। बस आप अपनी मेहनत की फितरत बना लो, मेहनत करने की फितरत बना लो, ये चीज अपनी में पैदा कर लो तो आप कामयाब जिंदगी में हो जाओगे, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके साथ आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।